Praise be to his holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Once again we greet you all in the sweet and loving name of Jesus and Lord our Savior Jesus Christ on the second day of our Bible study. साडे बाइबल अध्ययन दे दूजे दिन दे समय भी एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह दे मिठे मुबारक ते मुक्तिदाता दे नाम विच तुहानू सब नु जी आया कहंदे आ। हमारे इस लगातार चलने वाले बाइबल अध्ययन के दूसरे दिन में भी हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और धन्य नाम में आपका अभिनंदन करते हैं। It's God's mercy and grace that He has arranged this Bible study in order to open our eyes of our understanding. परमेश्वर ने साडियां अखां नु खोलन दे लिए परमेश्वर दी कृपा ते दया के उसने सानू ये बाइबल अध्ययन देता है। परमेश्वर ने अपनी कृपा और दया के द्वारा ही हमारी आंखों को खोलने के लिए ये बाइबल अध्ययन दिया है। Nicodemus was a great teacher in Israel. निकोदेमस इस्राएल दे विच एक बहुत बड़ा अध्यापक सी। निकोदेमस जो है इजराइल में एक बहुत बड़ा शिक्षक था। But he was unknown about the doctrine of the truth which Jesus spoke unto him. पर वो सच्चाई अते तालीम दे बारे नहीं जानदा सी जिस दे बारे प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाल गल की थी। पर जो उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में उसको बताया उसके बारे में वो अनजान था। But on that day his eyes were open to know what are the necessity or what are the things that he has to do in order to enter into the kingdom of God. पर उस दिन परमेश्वर ने उस दियां अखां नु खोलिया कि परमेश्वर दे राज विच प्रवेश करन दे लिए केड़ियां-केड़ियां गल्लां दी जरूरत है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो बातों की जरूरत थी प्रभु ने उस दिन उसकी आंखों को खोल दिया। I do believe and we do believe, especially with the servants of God, we are praying for all the people. The eyes of understanding must be opened. मैं विश्वास करदा हां साडियां अखां ते विश्वासियां दी अखां ते सारियां दी अखां इस सच्चाई नु विश्वास करन दे लिए परमेश्वर खोलना चाहिए उस दे लिए ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं। और जो है हम और हमारे सारे सेवादार हमारे लोगों की आंखें खुल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Because many Christians are in what I can say it's in ignorance and they knew not what is truth. बहुत सारे मसीही लोग अनजान हैं अते नहीं जानते कि सच्चाई की है। हमारे बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो अनजान हैं और सच्चाई को जानते नहीं हैं। You know, God has kept a throne for the New Testament church. परमेश्वर ने नवे नियम की कलीसिया के लिए एक सिंहासन रखे हैं। परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया के लिए सिंहासन को रखा है। The glory and the precious crown for the New Testament church. नवे नियम की कलीसिया के लिए एक खास महिमा ते बहुत सारे मुकुट हैं। नए नियम की कलीसिया के लिए एक परमेश्वर की महिमा और बहुत सारे मुकुट रखे हुए हैं। But there is adversity that he was just against this people of God that they should not go to that place. आते शैतान परमेश्वर दे लोकां दे कलीसिया दे विरुद्ध है कि वो उस जगह ते जाने नहीं चाहिए। पर शैतान जो है लोगों के और परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध है कि वो उस स्थान पर ना पहुंच सके। We read about him in the book of Isaiah chapter 14. आसी यशायाह दी किताब जिवें कि 14 अध्याय दे विच पढ़दे हैं। हम यशायाह की किताब 14 अध्याय में पढ़ते हैं। He said, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high. Verse 14. 14 यशायाह दी किताब 14 अध्याय 14 वचन दे ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ आकाश की ऊंचाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ मैं अपने आप ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। यशायाह की किताब 14 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे-ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो He जाऊंगा। said, I will exalt my throne above the stars of God. उसने क्या कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारियां तो उतार रखांगा। उसने कहा कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. आते मैं मंडली दे पर्वत उत्ते उत्तर दियां हद्दां विच बैठांगा। और वो कहते हैं कि उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When angels were created, they were full of wisdom, or the perfect in wisdom. आते जब उसकी रचना की गई ता ओ ज्ञान अते बुद्धि दे विच परिपूर्ण से सिद्ध सी। जब स्वर्गदूतों की रचना की गई तब वो ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण थे। But when they were fallen from that state, पर जब वो अपने उस पद्धर तो गिर गए, पर जब वो अपने स्थान से गिर गए, he wanted to go to that place where God sits. आते उसने उस जगह ते जाना चाहा जिथे परमेश्वर विराजमान है। वो उस स्थान पर जाना चाहते थे जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है। In order to put him into shame, आते उसमें शर्मिंदा करन दे लिए और उसको लज्जित करने के लिए Psalms 8 we read, 8 ज़बूर दे विच ਅਸੀਂ पढ़दे हैं। भजन संहिता 8 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। Psalms 8 and verse 5. 8 ज़बूर 5 वचन दे विच पढ़दे हैं। भजन संहिता 8 अध्याय उसके 5 वचन में पढ़ते Thou हैं hast made him a little lower than angels. कि तैं उसनु परमेश्वर दे नालों थोड़ा जिहा घट कीता और क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया and है has crowned him with glory and honor. आती महिमा और आदर दा मुकुट उसे सिर उते रखया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। God has made this man or you and me little lower than the angel. परमेश्वर ने तुहानू अते मैनू स्वर्गदूता तो थोड़ा जिहा घट बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। Angels, they doesn't have any growth.
ਕਿਉਂਕਿ स्वर्गदूतों ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ स्वर्गदूतों का कोई भी उन्नति नहीं है, But you and I, we have the growth. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉન્નਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ पर मेरे और आपका उन्नति है। This is God's challenge towards the devil. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ और परमेश्वर का शैतान के प्रति ये चुनौती था, You wanted to go up to the heaven or the throne. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ अगर तो स्वर्ग में उस सिंहासन पर जाना चाहता है, You are not at all worthy to go to that place. ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ तो ਹੈ वो स्थान पर जाने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। You made my creation to commit sin and fall away from the grace. ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया, No, you made my creation to commit sin. ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ तूने मेरी सृष्टि को पाप करने के लिए उत्तेजित किया है। Look what I am going to do with that creation. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ अब तो देख मैं उस सृष्टि के साथ क्या करूंगा, It is you only made him to commit sin. ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ क्योंकि तूने ही पाप करवाया है, Because of which he became a great and worst sinner. ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਤਰ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। जिसके कारण वो सबसे बड़ा महापापी बन गया। I will forgive him. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ मैं उसे क्षमा करूंगा, Raise him up. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ मैं उसको उठाऊंगा I will bring him to the throne. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ और मैं उसको सिंहासन पर लेकर आऊंगा। That's what we read in 1 Samuel chapter 2 verse 8 and 9. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ सैमुअल ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦੂਜਾ ਦੇ 8 ਤੇ 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ पहला सैमुअल दूसरा अध्याय उसके 8 और 9 वचन में पढ़ते He हैं। raised the poor from the dunghill. ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ वह कंगाल को धूलि में से उठाता ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤੂਲੀ ਦੇ ਗਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ And made them to sit in the throne with the princes. ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ और अधिपतियों के संग सिंहासन पर अधिकारी बनाता Now we है। heard the testimony through that brother. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ जैसे हमने ब्रदर के साक्षी को सुना What है, a worst sinner he was. ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਦਤਰ ਪਾਪੀ ਸੀ वो एक महापापी था। All his society people, all his relatives, they rejected him. ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ उसके समाज के लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसे रद्द कर दिया। Brother, sister, today you may be in that condition. ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ प्यारे बहनों और भाइयों, आपकी स्थिति भी ऐसी हो सकती The है, glorious throne is waiting for you. ਪਰ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ और एक महिमा में सिंहासन आपका इंतजार कर रहा It's है। God's plan, the human or the man who is created in his own image and likeness. ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ इसका सबसे पहली योजना जो मनुष्य उसकी समानता और समरूपता में बनाया गया, Man must inherit the throne. ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ और उसको वो सिंहासन उसकी विरासत होकर देना है। That's why Saint Paul says our worthiness is of God. ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ इसी करके संत पौलुस कहते हैं हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। We cannot make ourselves worthy. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ हम लोग अपने आप को योग्य तो नहीं बना सकते, As we heard in the testimony, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ जैसे हमने साक्षी में सुना। it's God who made him worthy to do this glorious ministry. ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ये परमेश्वर ही है जो उसने से महिमा में सेवा करने के योग्य बनाया। So those who are discouraged in your life, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ जो लोग अपने जीवन में बेदिलोर हैं, those who are disappointed in your life, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰਹਿਤ ਹਨ और ਨਿਰਾਸ਼ जो लोग ਹਨ अपने जीवन में आशा को खो देते हैं, there is a new star arise in your heart this night. ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗਾ आज रात को परमेश्वर आपके हृदय में एक नई आशा जगाता है। The star is shining in your hearts. ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ एक तारा आपके हृदय में There चमकेगा। is a hope for you. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ आपके लिए एक आशा है। Yes, God will open a new way for you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਹੈ परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग खोल रहा है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम की महिमा है। Maybe a worst sinner. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਤਰ ਪਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ आप महापापी हो सकते हो। Yes, truly, as the Spirit of the Lord and the Word of God changed the life of this brother, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ जैसे परमेश्वर के प्रकाश ने और परमेश्वर के वचन ने इस भाई को बदल दिया, definitely it will change your life too. ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ निश्चय वो आपके जीवन को भी बदलेगा। Those who believe it, shout in hallelujah. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ जो लोग विश्वास करते हैं हालेलुया का नारा लगाए। Hallelujah.
God can change anything. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। परमेश्वर कुछ भी बदल सकता है। The one who make the way in the wilderness. ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। वही है जो जंगल में एक मार्ग को बनाता He's है। the one who made his people to drink water out of the rock. ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। वो वही है जिसने चट्टान में से अपने लोगों को पानी पिलाया। He's the one who changed the water into wine. ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। और ये वही है जिसने पानी को जो है दाखरस में बदल दिया। Definitely he will do that wonderful work in your life. ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। और निश्चय है कि वो आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। Now the theme of this Bible study is ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜੋ ਹੈ और इस बाइबल अध्ययन का जो थीम है mysteries of four creatures. ਚਾਰ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਭੇਤ। और 4 जीवधारियों या प्राणियों का भेद। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। From the book of Ezekiel chapter 1 verse 4 and 5. Yesterday we have been meditated those things. एसेकिएल ਦੀ किताब ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। कल हमने इसकेल की पुस्तक पहले अध्याय उसके 4 और 5 वचन पे कुछ बातों को ध्यान किया था। Today we are going to meditate verse 7. ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆन ਕਰਾਂਗੇ। आज हम इसी अध्याय के 7 वचन पर ध्यान करेंगे। Kindly read that verse in all the languages. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। कृपा करके वो वचन सारी भाषाओं में पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂਝੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਲ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। And their feet was straight feet. Their and the feet was straight. First, please listen carefully. Today, ਕਿਰਪਾ what you are ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ going ਦੇ to ਨਾਲ ਸੁਣੋ। कृपा करके ध्यान से सुने। today what you are going to meditate is about the feet of this creature. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ आज ਹਾਂ। हम 4 प्राणियों के जो पाँव हैं उनके बारे में ध्यान करेंगे। First, it is mentioned the feet were straight. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਸੀ। सबसे पहले ये बताया गया कि उनके पाँव सीधे थे। sole of their feet was like the sole of a calf's foot. And the sole of the feet was like a foot of calf. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। और उनके पाँव के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे। And they sparkled like the color of burnished brass. And it is like a brass. ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। और वो झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। We have already given you the notice. In that notice, this picture is there. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। और अब हमने आपको नोटिस दे चुके हैं, उसमें ये तस्वीर, ये चित्र बना हुआ है। Yesterday, we saw the 4 phases. ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। कल हमने 4 चेहरों के बारे में देखा। And in general appearance, it look like a man. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। उनका एक समान रूप जो मनुष्य के रूप के समान है। And this creature had 4 phases. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। और इन 4 प्राणियों के 4 चेहरे हैं। Yesterday, I told you this is a reflect and it reveals the New Testament church. ਅਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। और कल मैंने आपको बताया था ये नए नियम की कलीसिया को दिखाते हैं। The face of man speaks about the love of God. ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। मनुष्य का चेहरा परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। The face of lion speaks about the faith. ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। शेर का चेहरा विश्वास को दिखाता है। The face of eagle speaks about the holiness. ਉਕਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। औकात का चेहरा पवित्रताई को दिखाता है। The face of the oxen speak about the will of God or the suffering of Christ. ਬਲਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। और बैल का चेहरा जो है परमेश्वर की दुख उठाने की मनसा या उसको दुख उठाने को दिखाता है। 4 faces speaks about the divine character of God. ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ और ਹਨ। ये 4 चेहरे परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव को दिखाते हैं। 4 creatures speaks about the 4 types of perfection. ਅਤੇ ਚਾਰ ਜੰਤੂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ और ਹਨ। ये 4 प्राणी 4 प्रकार की परिपूर्णता को दिखाते हैं। Perfection in love, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रेम में परिपूर्णता, perfection in faith, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ, विश्वास में परिपूर्णता, perfection in the holiness, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ, पवित्रताई में परिपूर्णता, perfection doing the will of God or suffering for Christ. ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ। और जो है चौथा जो है मसीह में दुख उठाना नहीं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में परिपूर्णता। Now, this creature had 2 feet. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਹਨ। इन प्राणियों के 2 पैर हैं। They were straight. ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹਨ। वो बिल्कुल सीधे The हैं। sole of that
feet, it's like a calf's feet. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ और ਹਨ उनके पाँव के तलवे बछड़ों के खुरों के समान है। And in color, it is like a brass. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਚਮਕਦੇ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। और उनका रंग जो है वो पीतल के समान है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। This is what today we are going to meditate. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज हम इस वचन के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं। First of all, it is mentioned about it, its feet were straight. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਸਨ। और सबसे पहले ये बताया गया कि इनके पैर जो थे, पाँव जो है वो सीधे हैं। Ezekiel 1:7 says, and their feet were straight feet. हेजेकियल ਦੀ किताब पहला अध्याय 7 वचन कहता है कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰ ਸਨ। हिजकिय्याह की किताब पहला अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, उनके पाँव सीधे थे। The strength of every man and every beast lies on the legs. ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। हर एक मनुष्य और हर एक जानवर की जो ताकत है, समर्थ है, वो उसके पाँव पर है। Our whole body weight relies on our leg. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हमारे सारे शरीर का भार जो है हमारे पाँव के ऊपर पड़ता है। And this leg speaks of firm standing on the truth. ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। और ये जो टांगे हैं वो सच्चाई के ऊपर खड़े रहने को दिखाता है। These legs were not crooked, but it was straight. ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ। और ये टांगे जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं पर सीधी है। I told you it speaks about the New Testament church. ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ जैसे ਹਨ। मैंने आपको पहले बताया कि ये नए नियम की कलीसिया को दिखाता है। Every Christian is a part and parcel of the New Testament church, which is called the body of Christ. ਹਰੇਕ ਮਸੀਹ ਜੋ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हर एक मसीह जो है वो प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग है, जो कि नए नियम की कलीसिया कहलाती है। As we are the member of Christ or body of Christ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਆ और जैसे कि हम सब लोग मसीह के शरीर के अंग हैं, and it is based or it stands upon that leg, which means the New Testament church people, they must stand for the truth and on the truth. ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और जैसे लातों के ऊपर या टांगों के ऊपर एक मनुष्य खड़ा होता है, उसी प्रकार से हर एक मसीह को सच्चाई के ऊपर और वचन के ऊपर खड़े होना है। Think about this truth in the worldly terms. ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ जब इस सच्चाई को हम दुनिया के तरीके से देखते The हैं, world itself says, even in every court, judge before the judge, it is written, truth shall prevail. ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि आखिर ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और हर एक न्याय के या कोर्ट के अंदर ऐसा लिखा होता है कि जो सच्चाई है वही जीतेगा। Whereas in the spiritual term, ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਦੀ रूहानी मतलब ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ जब इसको आत्मिक तरीके से देखने से, what it speaks about the truth, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ये कौन सी बात को दिखाता है? Gospel of John chapter 8 and verse 32, यूहन्ना ਦੀ इंजील 8 अध्याय 32 वचन जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन पढ़ते हैं, ye shall know the truth, truth shall set you free. ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Unless and until we come to know the truth, truth will be there, but we won't be set free. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। हम जब तक सच्चाई को या सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य उधर होगा पर हम आजाद या स्वतंत्र नहीं होंगे। Find out the circumference of the circle, ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ और इस जो सर्कल है, जो चक्कर है, उसकी प्रतिक्रिया को जानने के लिए, the person doesn't know the formula, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ अगर एक व्यक्ति उसके फॉर्मूले को नहीं he will जानता, scratch his head throughout the day. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਟਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ और वो Scratch his head. ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਰਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। और वो पूरा दिन अपने सिर को खुरचता रहेगा। But very simple if you know the formula. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। अगर आप उसके फॉर्मूले को जानते हैं तो वो बहुत आसान है। What is the formula? ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? उसका फॉर्मूला क्या है? 2 pi r. 2 पाई r। 2 pi r। Very easy to find out the circumference. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। उसको परिक्रिया जानने के लिए ये सरल तरीका है। Also John 8:32 Jesus said, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ यूहन्ना ਦੀ इंजील 8 अध्याय 32 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु यीशु मसीह ने किया इसी करके यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन में यीशु कहता है, ye shall know the truth, that very same truth which you are knowing, it will set you free. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। अगर सत्य
को जानोगे तो यह सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Before knowing the truth, what the brother did, आते सच्चाई दे कोल सच्चाई नु जाना तो पहला उस पर आने की गीता सच्चाई को सत्य को जानने से पहले वो भाई ने क्या he किया? just smote his head upon the rock, upon the stone. आते उसने पत्थर के उत्ते अपना सिर मारिया, उसने पत्थर के ऊपर अपने सिर को मारा Blood was oozing out. आते खून निकल रहा सी, और उसमें से लहू बह रहा था, Nothing happened. पर कुछ नहीं होया। पर कुछ नहीं हुआ। Then God gave him a vision or a dream. पर जब परमेश्वर ने उसको सुपना ते दर्शन दिता, जब परमेश्वर ने उसका दर्शन और सपन दिया, When he had an encounter with the living God, ते जब उसकी जिंदा परमेश्वर के नाल भेंट या मुलाकात हुई, जब उसके आमने सामने जीवित परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ, his life was totally converted. उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। He shall know the truth shall set you free. तुसी सच्चाई नु जानोगे ते सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। It's not written in the scripture. ये पवित्र शास्त्र विच नहीं लिखा होया। ये पवित्र वचन में नहीं लिखा। If you are born in the family of Christian, and you will set free. जेकर तुसी मसीह परिवार दे विच पैदा होवोगे तो तुसी आजाद कीते जाओगे। अगर आप मसीह परिवार में जन्म लेते हो तो आप जो स्वतंत्र हो गए, ऐसा करके वचन में नहीं लिखा है। Brother, sister, you must know the truth. प्यारे बहनों ते भराओ तुहानू सच्चाई नु जानना चाहिए। प्यारे बहनों और भाइयों, आपको सत्य को जानना God चाहिए। has given the truth in your hands. परमेश्वर ने सच्चाई तुहाडे हाथ विच दित्ती है। परमेश्वर ने सत्य आपके हाथ में दिया है। Now, what is the truth? हुण सच्चाई की है? ये सत्य क्या है? What is the, if I don't know the truth, then how can I be set free? आते जेकर मैं सच्चाई नु जानदा ही नहीं तो मैं आजाद किस तरह कीता जावांगा? और अगर मुझे सत्य पता नहीं है तो मैं कैसे स्वतंत्र होऊंगा? In John the Gospel, chapter 14, यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय verse 6, Jesus said, 6 वचन दे विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह 6 वचन में I कहता am है, the way, I am the truth and life. मैं ही राह अते मैं ही सच्चाई ते मैं ही जीवन है। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। Jesus Christ is not a religious leader. प्रभु यीशु मसीह कोई धार्मिक आगू नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई धार्मिक आगू नहीं है। As the brother said about the 33 crore devta, जिस तरह ब्रदर ने कहा 33 करोड़ देवी देवते, और जैसे ब्रदर ने कहा कि 33 करोड़ देवी but देवता, Jesus is not like that. साडे प्रभु यीशु मसीह इस तरह नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। Once I went to one particular government office. आते एक बार मैं एक खास सरकारी दफ्तर गया। एक बार मैं एक खास सरकार के दफ्तर में गया। In that office, there were so many photos were hanged. आते उस दफ्तर दे विच बहुत सारी तस्वीरां लटकाईयां और हुई उस सन। दफ्तर में बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। Jawaharlal Nehru, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, Indira Gandhi, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी, Sardar Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, Like that, so many patriots were there. इस तरह बहुत सारे पूर्वजां दी फोटोआं लगियां हुई और सन। ऐसे बहुत सारे देशभक्तों की फोटो लगा हुआ Along था। with that, Buddha was there. आते उस दे नाल महात्मा बुद्ध दी फोटो सी। और उसके साथ बुद्ध का भी फोटो था। Along with that, Jesus Christ also there. आते उस दे नाल ही प्रभु यीशु मसीह दी फोटो भी सी। और उनके साथ ही प्रभु यीशु मसीह का भी चित्र था। They thought that he is also one of the leader. आते ये सारे जवाने धार्मिक अगुवान है। और उन्होंने सोचा कि ये भी एक नेता है। Our Jesus is not the religious leader. He did not come to this world to establish his kingdom or any religion on this world. प्रभु यीशु मसीह साडे धार्मिक आगू नहीं ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। प्रभु यीशु मसीह कोई धार्मिक नेता नहीं है। वो इस संसार में अपना एक राज्य नहीं तो अपने काम को स्थापित करने नहीं आया। What is truth? सच्चाई की है? सत्य क्या है? Jesus is the truth. प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। Because he came as a truth. आदि वो सच्चाई के रूप में आया। और वो सत्य के रूप में आया। Which form he was? वो किस रूप के विच सी? वो कौन से रूप में था? What was the form which changed into truth? आते वो केड़ा रूप सी जो सच्चाई के विच बदल गया? और किस बात ने उसके रूप को सत्य में बदल दिया? John 1:14 it is written. यूहन्ना दी इंजील पहला अध्याय 14 वचन दे विच लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 वचन में लिखा The है, word was made flesh, dwelt among us, full of grace and truth. शब्द देहधारी होया ते कृपा ते सच्चाई नाल भरपूर होके साडे विच वास कीता। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। Jesus is the truth. प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह सत्य And है। the truth was the word. आते वो सच्चाई और शब्द है। और वो सच्चाई जो है वचन है। And that word was with God and that word was God. आते वो शब्द परमेश्वर के नाल सी, आते वो शब्द परमेश्वर सी। और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन जो है वो परमेश्वर था।
That's why in one place when Jesus prayed for his people, एक जगह ते जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की थी, एक स्थान पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, he said, sanctify them through thy truth. आते उसने क्या कि हे परमेश्वर सच्चाई दे नाल उन्हां नूं पवित्र कर, और उसने कहा कि हे प्रभु तो सत्य के साथ, परमेश्वर सत्य के साथ उन्हें शुद्ध कर। Thy word is truth. तेरा वचन सच्चाई है, तेरा वचन सत्य है। John 17:17 we read that word. यूहन्ना दी इंजील 17 वचन दे विच ਅਸੀਂ ਇਹ पढ़दे हां। यूहन्ना का सुसमाचार 17 उसके 17 वचन में पढ़ते हैं। Jesus said before Pilate, आते प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने किया, प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने कहा, I came to this world to bear the witness for the truth. मैं इस संसार दे विच सच्चाई दे उत्ते गवाह बन के आया हां। मैं इस संसार में, इस जगत में सत्य के लिए एक साक्षी या गवाह बन के आया हूँ। At that time, what was the reply or the question of Pilate? आते उस समय पिलातुस का सवाल की सी, और उस समय पिलातुस ने क्या प्रश्न किया? He said, I came to bear witness unto the truth. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि मैं सच्चाई दे उत्ते गवाही देने लिए आया। उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य के लिए गवाही देने आया हूँ। From the Gospel, chapter 18, यूहन्ना दी इंजील 18 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय 37 and 38, Pilate asked, 37 ते 38 वचन दे विच पिलातुस ने पूछा, 37 और 38 वचन में पिलातुस ने पूछा, what is truth? सच्चाई की है। सत्य क्या है? Today, that is the condition even among the Christians. आते आज इत्थों तक कि मसीहा दे विच भी यही हालत है। और आज जो है मसीह लोगों की भी हालत यही है। They go to church regularly. आते बेशक वो लगातार चर्च में जाते हैं, लगातार वो कलीसिया में चर्च जाते They हैं, read the scripture daily. आते वो हर रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, और पवित्र वचन भी वो हमेशा पढ़ते हैं। Without fail, they attended the Holy Communion. आते बिना रहे वो लगातार प्रभु भोजन दे विच भी हिस्सा लेंदे हैं। और बिना रहे वो प्रभु भोजन भी लेते हैं। But what is truth? पर सच्चाई की है। पर सत्य क्या है? Without knowing the truth, we the people of God, especially Christians, they're following Christ. आते असदी सच्चाई नो जाने बिना खास करके असी मसीह जो हां उसे प्रभु दे पीछे चलते हैं। हम लोग जो सत्य को जाने बिना, खासकर मसीह लोग सत्य को जाने बिना मसीह के पीछे चलते What हैं। is the promise of God concerning this truth? आते इस सच्चाई के बारे परमेश्वर ने वायदा की है, और इस सत्य के प्रति प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है? Through Jeremiah the prophet, God said, यिर्मयाह नबी दे राही परमेश्वर ने क्या, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के साथ उसने कहा, I will cure them and bring healing unto them. मैं उन्हां दा इलाज करके उन्हां नु चंगाई देवांगा, मैं उनका इलाज करूंगा और उन्हें चंगाई दूंगा। Reveal unto them abundance of peace and truth. आते उन्हां दे के वाफर सच्चाई आते वचन प्रकट करके देवांगा, और उनके लिए मैं बेतायत की सच्चाई और जो वचन दूंगा। Today among the Christian society, people are appreciating the preacher and their preaching. आते आज मसीही जग संसार दे विच प्रचार अते प्रचारकां दी प्रशंसा करते हैं, और मसीह संसार में प्रचारक और प्रचार का जो है प्रशंसा करते हैं। Truth is not preached unto you just we get the mark or appreciation from you. आते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ के सच्चाई दा प्रचार इसलिए नहीं करते बस एक प्रशंसा नु प्राप्त करन दे लिए। हम लोग सत्य का प्रचार आपके सामने आपकी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, And it is not the business. ना ये साडा कोई धंधा है, और यही नहीं कहीं हमारा व्यापार When है। you appreciate the preacher, आते प्रचारक की प्रशंसा करन दे लिए, और क्योंकि प्रचारक की प्रशंसा करने के लिए automatically very soon this truth or preaching the gospel will become a business. आते अपने आप ही जो है सुसमाचार दा प्रचार करना या ये खुशखबरी जो है एक धंधा बन जाएगा। अपने आप ही ये जो सुसमाचार का प्रचार या संदेश है वो व्यापार बन जाएगा। With all humbleness, let me tell you one thing. मैं पूरी नम्रता दे नाल तुहानू एक गल कहना चाहता हां, मैं आपको दीनता के साथ सब बातें कहना I was चाहता हूँ। serving the Lord in West Bengal. जब मैं पश्चिमी बंगाल दे विच प्रभु दी सेवा कर रहा सी, जब मैं पश्चिम बंगाल में प्रभु की सेवा कर रहा था, I got a chance to go to a particular college function. आते मैंने एक खास कॉलेज फंक्शन में जाने का मौका मिला, और पासी जी को जो है खास कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए मौका मिला। All of a sudden, without my knowledge, they called out my name. आते अचानक ही मेरी जानकारी तो बिना उन्होंने मेरा नाम बोलिया, और अचानक ही मेरी जानकारी के बिना उन्होंने मेरा नाम बुलाया। They gave me 15 minutes to give a speech. आते उन्होंने मेनू भाषण देने के लिए 15 मिनट देते और हैं। भाषण देने के लिए 15 मिनट दिए। I just took the word from Ecclesiastes chapter 11 and verse 9. मैं उपदेशक की पोथी 11 अध्याय 9 वचन लिया, और मैंने सब उपदेशक की पुस्तक उसके 11 अध्याय का 9 वचन लिया, That was the apt word for the youths. आते वो खास करके जवानों के लिए वचन है, क्योंकि वो वचन जवानों के लिए है। Okay, it was finished. 15 minutes speech was finished. आते मैं 15 मिनट का जो मेरा प्रचार सी वो खत्म होया, और 15 मिनट में मेरा जो समय था वो खत्म हुआ। After a week, one night, a call came for me. आते एक हफ्ते तो बाद मैंने एक सद्दा आया, और एक सप्ताह के बाद मुझे कॉल आया। We called from Lucknow.
ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ हम लोग आपको लखनऊ से They बुला रहे told हैं। about the denomination. हम डिनोमिनेशन को नहीं जानते। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर ਹੋਏ के नाम की महिमा हो। At that time I was a brother. ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ उस समय में एक ब्रदर था। They said, Pastor, we heard about your message and everything, and we want to give some offer. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ उन्होंने कहा पास्टर जी हमने आपके प्रचार को सुना, हम आपको एक ऑफर देना चाहते It's हैं। almost night at 12:30. ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 12:30 ਵਜੇ ਸੀ और ये जो है रात के कम से कम 12:30 हुआ था। Almost my flight was taken up to third heaven. ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਉਡਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੀਜੇ स्वर्ग तक पहुंच गई सी और मेरी उड़ान जो तीसरे आसमान तक पहुंच गया तीजे था. आसमान तक पहुंच गई और मेरी जो नींद यानी कि उड़ान जो है तीसरे आसमान तक थी। So that call was from the landline phone. ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਾਲ ਸੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸੀ और वो कॉल वो जो फोन कॉल था वो लैंडलाइन पे था। Then in the sleepy mood I was asking what was that offer. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਫਰ ਕੀ ਹੈ तब मैंने सोते हुए उनसे पूछा ये ऑफर क्या है। We will give you a beautiful girl. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ हम आपको एक सुंदर लड़की देंगे। सारा नींद उड़ गया. ਸਾਰੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ सारी नींद उड़ गई। Then I asked next. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੇ और मैंने फिर उनसे पूछा और क्या। We will give you a Santro car. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੋ ਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ और हम आपको सेंट्रो कार देंगे। Came to myself. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ मैं अपने पूरे We होश will में आ give you गया। a beautiful building, one house. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ और एक बहुत ही सुंदर घर देंगे। Monthly 20,000 rupees salary. ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ और महीने का 20,000 रुपया आपको तनख्वाह I देंगे। don't know why they offer. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ और मैं ये नहीं चाहता कि उन्होंने मुझे Then I ये क्यों was बोला। asking, what for you are offering all these things? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तब मैंने उनसे पूछा ये ऑफर आप मुझे क्यों दे रहे We हो। want to be you as a pastor in our church. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੋ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे चर्च में पास्टर बने। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ परमेश्वर के नाम की They तारीफ हो। said on the particular college message we heard about it. ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਕਾਲਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ उस खास कॉलेज में हमने आपके संदेश को सुना था। They made me as a businessman now. ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ उन्होंने मुझे एक व्यापारी बना दिया। Anyway, let me cut short the thing. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਿਓ मैं आपको छोटी करके बताता हूँ। Never ever appreciate the things, especially the preacher. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ इस करके कभी भी जो है प्रचारक की प्रशंसा नहीं करना। According to Malachi chapter 2 verse 7, ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ मलाकी की किताब 2 अध्याय उसके 7 वचन के the अनुसार preacher is the messenger of God. ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ प्रचारक जो है वो परमेश्वर का संदेशक I है। cannot purchase him ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ मैं उसको खरीद नहीं because सकता he's already purchased by a person. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ क्योंकि वो पहले ही किसी के द्वारा खरीदा He गया है। belongs to somebody else. ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ वो किसी और के साथ संबंधित है। Those who do not the truth, they will do all these nonsense things. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ पर ਕਰਨਗੇ जो लोग सच्चाई को नहीं जानते वो लोग ऐसी बातें करेंगे। Who are they? ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ वो कौन है? They are Christians, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹਨ वो मसीह लोग हैं। but they are without truth, the word of God says. ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं वो बिना सत्य के हैं। Read 1 Timothy chapter 6 and verse 5. ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 6 ਅਧਿਆਇ 5 ਵਚਨ पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 5 वचन। ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं जो समझते हैं कि भक्ति कमाई के द्वारा है। Perverse disputing of men of corrupt mind and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, for such withdraw thyself. Destitute of the truth. ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ और वे सत्य से विहीन है। Supposing that gain is godliness. ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ और वो भक्ति कमाई का द्वार है। In them there is no truth. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ उनके ਹੈ अंदर सत्य नहीं So है। let us make business through this godliness. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਈਏ और वो चाहते हैं कि वो उस भक्ति को जो है व्यापार बना ले। Godliness is not for the business or to make money. ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ भक्ति जो है कोई व्यापार या पैसे कमाने के लिए नहीं The है। godliness
godliness is to help us to escape from the ungodly things. ਆਤੀ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਭਗਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। भक्ति जो है वह अभक्ति की बातों से बचने के लिए Which सहायता we करता read है। in Titus chapter 2 verse 11 onward. ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जब हम तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय के 11 वचन से आगे बढ़ते In हैं, them there is no truth. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। उनके अंदर कोई सत्य नहीं है। What the word of God says about it? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? उनके बारे में परमेश्वर का If वचन क्या any कहता है? person says that I don't have any sin in me, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, truth will not abide in that person. ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ नहीं है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर सत्य नहीं है। That's why I told you he made man little lower than the angels. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। इसी करके वचन में लिखा है कि उसने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया He है। gave him mercy and truth in order to purge that man. ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। और उसने दया और सत्य दिया ताकि उस मनुष्य को शुद्ध कर सके। So in Proverbs 16:8 it is written, ਅਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਦੇ 8 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, नीति वचन 16 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, mercy and truth to purge the sins. ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। दया और सत्य जो है पाप को शुद्ध करता है। When we read about the devil, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जब हम शैतान के बारे में it is पढ़ते हैं, written he is the father of liar, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ lies. ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ और उसके बारे में लिखा है कि वो झूठ का पिता है, He is a liar. ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। वो झूठा है In him there is no truth. ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। और उसके अंदर कोई सत्य नहीं है। John 8:44 we read that verse. यूहन्ना ਦੀ इंजील 8 अध्याय 44 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय इसके 44 वचन में पढ़ते हैं। John chapter 1 verse 9 also we see in them there is no truth. ਪਹਿਲਾ यूहन्ना ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन में पढ़ते हैं, उनके अंदर कोई सत्य नहीं है। John 8:44 also says in devil there is no truth. यूहन्ना ਦੀ इंजील 8 अध्याय 44 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। यूहन्ना 8 के 44 में पढ़ते हैं कि उनके अंदर कोई सत्य नहीं So है। what is the difference between this man and this devil? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? और इस मनुष्य और शैतान में क्या अंतर है? The angel was fallen. स्वर्गदूत गिर गए, स्वर्गदूत गिर गए, As much as he could, he gathered all the people to his kingdom, which is called hell. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਰਕ ਹੈ। और उसने जितना हो सके उसने जितने लोगों को इकट्ठा कर सका वही नरक है। That's when Isaiah chapter 14 is written, he made the world into wilderness. ਇਸੇ ਕਰਕੇ और यशाया ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इसी करके यशायाह 14 में लिखा है कि उसने वचन को उजाड़ दिया। He make every man destitute of truth. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। उसने हर एक व्यक्ति को सत्य से दूर कर दिया। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर के ਹੈ। नाम की महिमा Brother, हो। sister, is that truth is found in you? ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? प्यारे बहनों और भाइयों, क्या सत्य आपके अंदर पाया जाता है? Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर ਹੈ। के नाम की महिमा। Hearing the truth. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। और बहुत से लोग सत्य के पीछे जाते हैं। They heard. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। बहुत सारे लोग सत्य को सुनते हैं। You know, when John the Baptist was on this earth, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी पर था, once he came before King Herod, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਜਾ हेरोदेस ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ एक बार वो राजा हेरोदेस के सामने आया he face to face he said one word, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ और उसने आमने सामने से एक बात बोला, which is mentioned in Gospel of Mark chapter 6 verse 18. ਅਤੇ ਜੋ ਮਰकुस इंजील 6 ਦੇ 18 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। मरकुस का सुसमाचार 6 अध्याय उसके 18 वचन में बताया है, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੇ। और अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। It is not your wife, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ वो ਹੈ, तेरी पत्नी नहीं it's है, your brother's wife. ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ वो ਹੈ। तेरे भाई की पत्नी है। John the Baptist said unto Herod, it is not lawful. ਇਸ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ हेरोदेस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ये तेरे लिए उचित नहीं है, व्यवस्था नहीं है। Regarding that Herod it is written, ਅਤੇ हेरोदेस ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ हेरोदेस के बारे में लिखा है, wherever he preached,
preached or wherever John the Baptist preached, आते जिथे किते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता सी और जहाँ कहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता था, gladly received those things. और उसने खुशी दे नाल ओदियां सारियां गल्लां नु स्वीकार कीता। उसने सब कुछ खुशी के साथ स्वीकार किया। Read the 20th verse, same chapter, the last portion. आते 20 वचन दे ओदा आखिरी हिस्से नु पढ़ांगे। उसी अध्याय का जो है 20 वचन आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। पर खुशी नाल ओदी सुनदा सी। और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। When he heard him, he did many things and heard him gladly. He did many things and heard him gladly. आते ओ खुशी नाल ओदियां सारियां गल्लां सुनदा सी, आनंद से सब बातें सुनता था। This is what I told you, appreciation. आते ऐसे नु मैं क्या के प्रशंसा करना। इसी बात को प्रशंसा करना मैंने कहा। Pastor was an outstanding message. पास्टर दा बहुत ही अलौकिक संदेश सी। और पास्टर जी प्रचार बहुत ही अलौकिक They था। will give mocks, they will appreciate the message. आते ओ प्रचार दा तक प्रशंसा करते हैं, वो संदेश की प्रशंसा करते But हैं, when they are corrected by that very same word, पर जब उन्हां नु उसे वचन दे नाल सुधारिया जांदा है, पर उसी वचन के साथ जब सुधारा जाता है, they put that person into the prison. आते उन्हां ने उस व्यक्ति नु जेल दे विच पा दिंदे तो वो हैं। व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं। Come to our church, preach the word, but don't try to correct us. आते तुसी चर्च दे विच आओ, परमेश्वर दे वचन दा प्रचार करो, पर सानू सुधारन दी कोशिश ना करो। कलीसिया में आए वचन सुनाए, पर हमें सुधारने की कोशिश ना करें। In Timothy it is written, तीमुथियुस दे विच लिखा हुआ है, तीमुथियुस में लिखा है, one of the purpose of preaching the word of God is आते परमेश्वर दे वचन दा प्रचार करना एक मकसद ये है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का एक उद्देश्य ये है, to make the man of God perfect in all good works. परमेश्वर दे जन नु उसदे सारे भले कामां दे विच सिद्ध करना, और परमेश्वर के जन को जो है हर एक भले काम के लिए सिद्ध बनाना। 2 Timothy chapter 3 it is written 16 and 17. दूजा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 ते 17 वचन दे विच लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में लिखा है, The scripture is given by inspiration of God आते सारी लिखत परमेश्वर दी आत्मा तो है, और सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. आते ए परमेश्वर दा वचन मनुख नु सिक्ख्या, ताड़न, सुधारन ते धर्म ते गिजाउण लई गुणकार है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए मनुष्य के लिए लाभदायक That the है, man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. भाई परमेश्वर दा बंदा काबिल अते हरेक भले काम लई तैयार कीता होया होवे। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। But here Herod, he did not want that correction in his life. पर हेरोदेस ने अपने जीवन दे विच उसे सुधार नु स्वीकार नहीं कीता। हेरोदेस ने अपने जीवन में सुधार को ग्रहण नहीं किया। Brother is alive. उसका भरा जिंदा है, उसका भाई जीवित It है, is not lawful to keep his wife with you. आते ये तेरे लिए योग नहीं कि तू उसकी पत्नी अपने कोल रखे, और ये तेरे लिए उचित नहीं है कि तू उसकी पत्नी को अपने साथ रखे। Immediately behind the bars. आते तुरंत उसने जेल दे पीछे जेल दे विच भेज दिता, और एकदम से उसे जेल में डाल दिया। If you keep your brother's wife, you will become an adulterer. जे तुसी अपने भरा दी पत्नी रखदे हो तां तुसी व्यभिचारी बन जांदे हो। अगर तुम अपने भाई की पत्नी को रखते हो तो व्यभिचारी बनते हो। Adulterers cannot enter the kingdom of God. आते इस दे नाल तुसी परमेश्वर दे राज दे विच नहीं जा सकदे। और व्यभिचारी जो है परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। He heard him gladly all his word. बेशक उसने सारे खुशी दे नाल ओदे वचनां नु सुनदा सी, चाहे वो आनंद के साथ उसको सुनता था, He did not accept the truth of correction. पर उसने सुधार दी सच्चाई नु स्वीकार नहीं कीता। तो उसने सुधार के सत्य को ग्रहण नहीं किया। Today the same thing happened in the church also. आते आज कलीसिया दे विच भी यही कुछ हुंदा है। आज कलीसिया में भी ऐसा ही है। That's why Saint Paul asked a question to the church. ऐसी करके संत पौलुस कलीसिया नु सवाल पूछते हैं। संत पौलुस कलीसिया से एक प्रश्न करता है। In Galatians chapter 4 and verse 16. गलातियों की पत्री 4 अध्याय 16 वचन, गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन। फिर कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Because I tell you the truth, I became enemy to you. क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच्चाई दसी है इस करके मैं ਤੁਹਾਡਾ वैरी बन गया। तो मैंने आपको सच बोला है इसलिए मैं तुम्हारा वैरी बन गया हूँ। That's why many servants of God, they will never correct the believers. ऐसे करके बहुत सारे परमेश्वर के सेवक विश्वासियों को सुधारते नहीं। इस करके बहुत से परमेश्वर के सेवक जो है विश्वासियों को They सुधारते are नहीं very है। old believers. और बहुत पुराने विश्वासी हैं, वो पुराने विश्वासी They हैं, help the ministry to so much. वो इतनी ज्यादा सेवा के लिए मदद करते वो हैं, सेवा के लिए सहायता करते Taking हैं। their help and doing the ministry, finally that soul will go to hellfire. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रूह नरक ਦੇ ਵਿੱਚ जाए। और उनकी सेवा के उनकी सहायता के कारण सेवा करके क्या उनका प्राण जो है नरक में जाए।
when I came to this faith, जब मैं इस विश्वास ਵਿੱਚ आया, जब मैं इस विश्वास में आया, I had a long hair. मेरे लंबे लंबे वाल ਸੀ, मेरे लंबे बाल थे। Even after taking bath, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यहाँ तक कि स्नान करने के बाद to भी make it dry, I need 15 minutes. ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ और ਸਨ। बाल सुखाने के लिए मुझे 15 मिनट लगते थे। Now 15 seconds are more enough. ਤੇ ਹੁਣ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। और अभी 15 सेकंड भी ज्यादा है। So when I just attended one meeting, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, मैं एक आराधना में गया, that brother straight away told me, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, तब वहां पर मुझे किसी ने कहा, if you being like this hippie, you will go to hellfire only. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। उसने कहा कि अगर हिप्पी की तरह रहोगे नरक में He जाओगे। got angry. ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। मुझे गुस्सा आ गया। As you heard the testimony of that brother, even so I am also the same category. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। जैसे अपने ब्रदर की गवाही को सुना, मैं भी उसी समान था। Straight away I told him, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, मैंने सीधा उसे बोला, thank God you became a servant of God. If not, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ और मैंने कहा कि शुक्र है कि आप परमेश्वर के सेवक हो, अगर सेवक ना होते तो। he said direct, one day you will become to this place. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓਗੇ। तब उस सेवक ने कहा एक दिन आप इस स्थान पर आएंगे। Now I hate that hippie. ਤੇ ਹੁਣ मैं उस हिप्पी ਨੂੰ नफरत करता अभी हूँ। मैं हिप्पियों से नफरत करता हूँ। Praise be to God. परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर ਹੋਏ। के नाम की It's तारीफ हो। around about 45 years back. ਤੇ 45 साल ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ये ਹੈ। 45 वर्ष पहले की बात है। Brother is no more. He went to be with the Lord. That brothers went to be with the Lord. ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ वो हैं। ब्रदर जो है प्रभु के पास जा चुके हैं। Still, that word which is spoken to me is ringing in my ears. पर उस दिन उन्हें जो शब्द कहे आज भी मेरे कन्ना ਦੇ ਵਿੱਚ गूंज रहे और हैं। उनके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। That time, as he told the truth, he became enemy to me. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ दुश्मन बन जैसे गया। उसने उस दिन मेरे सच होता है, वो मैं उसका वैरी बन गया। Even in the churches also this thing happened. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ और ਹਨ। कलीसिया में भी आज ऐसा ही होता है। Servants of God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕੋ, परमेश्वर के प्यारे सेवकों, stand firm in the truth. ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ। सत्य में दृढ़ हो जाओ। Do not dilute the truth for the believers. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ। और विश्वासियों के लिए सच्चाई में सत्य में मिलावट Do न करें। not pollute the truth. ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। सच्चाई को सत्य को भ्रष्ट न Truth is करें। truth. ਸੱਚਾਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। सत्य सत्य है। That person accept it or not. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ स्वीकार करे या ना करे। चाहे वो व्यक्ति मनुष्य उसे ग्रहण करे या ना करे। God will not ask the account of the blood in your hands. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। कम से कम परमेश्वर उस मनुष्य का खून का लेखा आपसे नहीं लेगा। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की We महिमा हो। became enemy because we are telling the truth. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ क्योंकि ਹਾਂ। हम सत्य बोलते हैं इसलिए हम आपके वैरी बन जाते Now, हैं। this truth is being preached unto the church or to the church. ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और ये सत्य कलीसिया में और कलीसिया का प्रचार किया जाता है। Not only to hear or not only to write it. ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। कई लोग सिर्फ इसे सुनते और लिखते हैं। In James chapter 1 verse 22 it is written. याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 वचन में लिखा है, Not only hearers but also doers of the word of God. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ हम ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं पर उसे चलने वाले बनना चाहिए। We who hearing the word of God tonight, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, आज की रात जो हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे we हैं, are called to walk according to this truth. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। हम आपको इस वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाते We हैं। are called to stand for this truth. ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। हम आपको जो है सत्य पर खड़े होने के लिए बुलाते हैं। Let me tell you some of the truths in the Bible. ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। मैं बाइबल में से आपको कुछ सत्य बताना चाहता हूँ। Come to the epistle of Ephesians, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, जब हम ईसा की पत्री में आते हैं, chapter 4 verse 4 to 6. चौथा अध्याय 4 तो लेके 6 वचन, चौथा अध्याय उसका 4 वचन से लेकर 6 वचन Then तक। Saint Paul says unto the church, और फिर संत पौलुस कलीसिया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, और संत पौलुस कलीसिया से कहता है, one body, ਇੱਕੋ ਦੇਹ, एक देह, one spirit, ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ, एक ही आत्मा, one faith, एक निश्चा, एक ही विश्वास, one Father, एक पिता, एक ही पिता, one hope, एक आस एक ही आशा one baptism. और इको बपतिस्मा। और एक ही बपतिस्मा। Everything is one. सब कुछ एक है। सब कुछ एक है। I cannot
cannot pollute it, I cannot divide it. मैं इसको प्रेस्ट नहीं कर सकता, मैं इसको वंड नहीं सकता, मैं इसमें मिलावट नहीं कर सकता, मैं इसको बांट नहीं सकता हूँ। What it is written, what I said now, these are all the truth. आते जो कुछ इसमें विच लिखा है, जो मैं क्या हूँ, सारा कुछ सच्चाई है। जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, वो सब सत्य है। As a foundation, it is already laid. ये जो है ये नींव पहले रखी गई है और ये एक नींव की तरह पहले से रखा गया है। 1 Corinthians 3:11. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 11 वचन। क्यों जो नी तो बिना जो रखी हुई है दूसरी कोई नहीं रख सकता और वो यीशु मसीह है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Other man cannot lay any foundation. दूसरा व्यक्ति और कोई नींव नहीं रख सकता। कोई और दूसरा मनुष्य उस पर नींव नहीं रख For this सकता। New Testament church, the foundation is already laid. इस नवे नियम के कलीसिया दे लिए पहले ही नहीं रखी हुई है। नए नियम के कलीसिया के लिए पहले से नींव रखा गया है। That is Jesus Christ. आते हो प्रभु यीशु मसीह और है। वो प्रभु यीशु मसीह है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The bishop cannot change that foundation. एक तो तक कि कोई बिशप भी उस नींव को बदल नहीं सकता। यहाँ तक कि बिशप भी उस नींव को बदल नहीं सकता। Any reverend, any evangelist, any pastors cannot change that foundation. कोई भी रेवरेंड, कोई भी एवेंजलिस्ट, कोई भी पास्टर उस नींव को बदल नहीं सकता। कोई भी रेवरेंड, कोई भी पास्टर, कोई भी इवेंजलिस्ट को बदल नहीं सकता है। One hope, one faith, one baptism, one God, one spirit and one Father. इको पिता, इको बपतिस्मा, इको आत्मा, इको प्रभु, इको नेचर है। और एक ही पिता, एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्मा, एक ही आशा है। Some Christian friends says like this. आते कुछ मसीही मित्र इस तरह कहते हैं। कुछ मसीह मित्र ऐसे कहते हैं। These TPM people are screaming when they filled in the spirit. That is wrong. आते ये जो टीपीएम के लोग हैं जब आत्मा में भरते हैं तो चिक्का मारते हैं, नहीं गलत है। ये टीपीएम के लोग जब आत्मा में भरते चीखे मारते हैं, ये गलत है। When we receive salvation, at that time itself, we are all sealed by the Holy Ghost. आते जिस समय ਅਸੀਂ मुक्ति प्राप्त करते हैं उसी समय ही पवित्र आत्मा के नाल साडे ते मोहर नहीं लगाई जाती। जब हम उद्धार पाते हैं तभी जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पर छाप नहीं लगाई जाती I है। do agree with that. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सहमत ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ मैं आपके साथ सहमत होता हूँ। Because it is written in Ephesians 1:13. क्योंकि अफसियों की पत्री पहला अध्याय 13 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा होया है। इसी की पत्री पहला अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है। They are sealed with the Holy Ghost. आते जब एक व्यक्ति कोई मुक्त है पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, All the works are done by the Holy Spirit. सारे काम जो पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाते हैं, सब काम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाते हैं। If it is so, जेकर इस तरह था अगर ऐसा है तो when you read about the journey of Saint Paul, जब तुसी संत पौलुस की यात्रा के बारे पढ़ते हो, जब हम संत पौलुस की यात्रा के बारे में पढ़ते हैं, once he visited Corinth, एक बार उसने कुरिन्थियों ਦੇ ਵਿੱਚ यात्रा की थी। एक बार उसने कुरिन्थियों में गया। when he went to the Corinthians church, जब वो कुरिन्थियों की कलीसिया ਵਿੱਚ गया, जब वो कुरिन्थियों की कलीसिया में गया, he saw a person called Apollos. आते उसने ਉੱਥੇ एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम अपोलोस ਸੀ। वहाँ पर अपुल्लोस नाम के एक व्यक्ति को उसने देखा। Saint Paul put a question before them. संत पौलुस ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ सामने एक सवाल रखा और संत पौलुस ने उनके सामने एक प्रश्न रखा Have you received the Holy Ghost when you believed? कि जब तो तुसी विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया, और जब से तुमने विश्वास किया क्या पवित्र आत्मा पाया As है? many Christians are telling, in the time of salvation itself, we are all anointed. आते कई लोग की ऐसा सोचते हैं कि जब ਅਸੀਂ मुक्ति प्राप्त करते हैं उसी समय ਅਸੀਂ मसा पा लेते कई हैं। लोग ऐसा सोचते हैं जब हम उद्धार पाते हैं तभी हम अभिषेक प्राप्त कर लेते Here हैं। Saint Paul says, when you believed, have you received the Holy Ghost? पर इतने संत पौलुस कहते हैं कि जब तो तुसी विश्वास किया कि तुसी पवित्र आत्मा पाया, यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया है? Acts of Apostles chapter 19 verse 3, they replied and answered to him. रसूलां दे करतब 19 ਦੇ ਤੀਜੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ वापस जवाब देते हुए किया, प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 3 वचन में वो उनको उत्तर देता है। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਉਹ दूसरा सेकंड ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। Yes, we never heard about it. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ नहीं। हमने इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। You people are Christian people. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੋ। आप तो मसीह लोग हो Apollos is one of the great evangelists. आते अपोलोस एक बहुत बड़ा प्रचारक है और अपोलोस एक बहुत बड़ा प्रचारक है। Have you received the Holy Ghost since you believed? कि जब तो तुसी नेचा की पवित्र आत्मा पाया, और जब से आपने विश्वास किया क्या तुमने पवित्र आत्मा They पाया? said we never heard about it. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। उसने उन्होंने कहा कि हमने
इसके बारे में कभी नहीं सुना। According to this statement, इस बयान के अनुसार इस वचन के अनुसार those are telling when we receive the salvation, we receive the Holy Ghost, that is a wrong statement. आते जेड़े ये विश्वास करते हैं कि जब ਅਸੀਂ मुक्ति प्राप्त करते हैं उसे नाल ही पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेते हैं, ये गलत बयान है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम उद्धार पाने के साथ ही हम पवित्र आत्मा पाते हैं, ये गलत बयान है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Next question from Saint Paul to them. आते इतो तक संत पौलुस के द्वारा उन्होंने लिए अगला सवाल और संत पौलुस के द्वारा उनके लिए अगला प्रश्न, They said they never heard about the Holy Spirit. उन्होंने क्या कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ पवित्र आत्मा के बारे कभी सुनिया नहीं। उन्होंने कहा हमने पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी। What type of baptism you received? आते फिर तुसी कादा बपतिस्मा लिया? फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? What is the connection between this baptism and that Holy Spirit? आते फिर बपतिस्मा ते पवित्र आत्मा का आपस में की संबंध है? बपतिस्मा और पवित्र आत्मा में क्या संबंध है? Person goes to dispensary to show him because he was having severe stomach pain. आते एक व्यक्ति डिस्पेंसरी में जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रही है। और एक व्यक्ति डिस्पेंसरी में जाता है क्योंकि उसको बहुत पेट दर्द है। Doctor was asking, what happened to you? तो डॉक्टर उसने पूछते हैं कि क्यों होया? तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? Oh doctor, severe stomach pain. डॉक्टर जी बहुत ज्यादा पेट दर्द है। हाँ डॉक्टर जी बहुत ज्यादा पेट दर्द है। Doctor's taking the torchlight. आते डॉक्टर टॉर्च लाइट लेता है। Open your mouth. अपना मुंह खोलो। तो वो कहता है कि डॉक्टर टॉर्च लाइट लेके बोलता है कि अपना मुंह खोलो। Open your mouth and show me your tongue. अपना मुंह खोल के जीभ दिखाओ। अपना मुंह खोल के अपनी जीभ दिखाएं। What a foolish doctor! I have a pain in the stomach. बेवकूफ डॉक्टर है, मेरे पेट से दर्द हो रही है। और ये डॉक्टर मूर्ख है, मेरे में पेट में दर्द हो रहा If है। any doctors are here, please forgive me first. जे करे थे कोई डॉक्टर है तो कृपा करके मैंने माफ कर देना। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर है By तो उसको seeing माफ your करना। tongue, by seeing your tongue, the color of the tongue, doctor comes to know what type of why this stomach pain has come. ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਭ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ पेट ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਦ है। जीभ के रंग को देखने से डॉक्टर को पता लगेगा कि आपके पेट में किस प्रकार का दर्द है। They said we never heard about the Holy Spirit. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ नहीं। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में They सुना said नहीं। we have taken the baptism of John. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ यूहन्ना ਦਾ बपतिस्मा लिया है। उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। So again he said, in order to receive that Holy Spirit, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और उसने हमसे कहा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के this लिए baptism is not sufficient. ਇਹ बपतिस्मा काफी नहीं है। ये बपतिस्मा काफी नहीं है। You can take hundreds of baptism, wrong baptism. ਤੁਸੀਂ 100 प्रकार ਦੇ गलत बपतिस्मे ले सकते आप हो। लोग 100 प्रकार के गलत बपतिस्मा ले सकते हो। Today it's familiar for the people to go to Jerusalem. ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ में जाने के लिए बहुत ही शौक है। और आज लोग जो यरूशलेम में जाने के लिए बहुत ही आग्रह करते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की When तारीफ they हो। see the Jordan River there, जब वो थे यरदन नदी को देखते हैं, जब वो यरदन नदी को देखते हैं, guide says this is the river where Jesus took baptism. आज वो कहते हैं कि ये वो नदी है जिथे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। दिखाने वाले उन्हें बोलते हैं ये वो नदी है जहाँ पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। Hired pastors are there to give baptism. Hired. आते किस किराए ते जो ले हुए पास्टर होंगे हैं जिथे जो उन्होंने उथे बपतिस्मा देंगे हैं। और बपतिस्मा देने के लिए कई जो है किराए पर पास्टर लेते हैं। $50. $50। $50। Then when you go and dip in that water, जब तुसी जाके उस पानी दे विच डुबकी लगांदे तो हो, उस पानी में जाके डुबकी लगाते oh, हैं। where Jesus took baptism, I also took baptism in the same water. वो कहते हैं कि जिस पानी में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया मैं भी उसी पानी में बपतिस्मा लिया। और जिस पानी में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया मैंने भी उसी पानी में बपतिस्मा लिया है। My question is this: पर मेरा सवाल ये है, पर मेरा प्रश्न ये है, same river you have taken baptism. ठीक है तुसी उसी नदी दे विच पानी दा बपतिस्मा लिया, ठीक है आपने उसी नदी में पानी का When बपतिस्मा you come लिया, out of the water and come to the shore, पर जब तुसी पानी विचों बाहर निकल के कंढे ते आउंदे हो, पर जब आप पानी से निकल कर किनारे पर आते हो, does that Holy Spirit comes in the form of dove and rest upon your life? आते की पवित्र आत्मा कबूतर दे न्याय उस समय तुहाडे उत्ते उतर के आउंदा है। क्या पवित्र आत्मा कबूतर के समान आपके ऊपर उतर के आता है? Who should take baptism? बपतिस्मा किस नूं लेना चाहिए? कौन बपतिस्मा लेगा? Not all the Christians. सारे मसीही नहीं। सारे मसीह नहीं। Mark Gospel chapter 16 verse 16. मरकुस इंजील 16 अध्याय 16 वचन, मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 16 वचन, Acts of Apostles 16:31. रसूलों के कतल 16 अध्याय 31 वचन, रसूल गलतियों के काम 16 अध्याय 31 One who वचन। believed he has to take baptism. जेड़े प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे हैं उन्होंने पानी दा बपतिस्मा जो लेना है। विश्वास करते हैं वो पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं। Believe and take baptism, ye shall be saved. निश्चय करो ते पानी दा बपतिस्मा लो तो तुसी बचाए
जाओगे। अगर आप विश्वास करके बपतिस्मा लोगे तो आप बचाए जाओगे। Proverbs chapter 28 verse 13. कहावतां दी किताब 28 ਦੇ 13 वचन, और नीति वचन 28 से 13 Before वचन। taking baptism, you must confess your sins. पानी ਦਾ बपतिस्मा ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पानी का बपतिस्मा लेने से पहले अपने पापों का इकरार कर ले। According to Acts 2:38, रसूलां ਦੇ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇ 38 वचन, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय इसका 38 वचन। you must have the assurance of the forgiveness of sin in your life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपको आपके जीवन में आपके पापों को क्षमा मिल गई है, इसका विश्वास होना चाहिए। So ye shall receive the Holy Spirit. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਓਗੇ। तभी तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Who should give baptism? किस ਨੂੰ बपतिस्मा देना चाहिए? कौन बपतिस्मा देगा? All those who are taking the Bible and preaching the gospel, they can give baptism. कि सारे ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ क्या ਹਨ? सब लोग जो बाइबल पकड़ के प्रचार करते हैं वो पानी का बपतिस्मा दे सकते हैं? Matthew chapter 20 verse 16, Jesus said very clearly, ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 28 ਦੇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय उसके 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, Christ appointed 11 disciples over there. ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ 11 ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। उसने वहां पर अपने प्रेरितों को 11 चेलों को ठहराया। He said unto them, go and preach the gospel. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। उन्होंने कहा कि जाकर सुसमाचार फैलाओ। Command, this is my commandment. ਆਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮ ਹਨ और ये मेरी आज्ञा है। This is not the tradition of the church. ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਰਿਵਾਜ नहीं ये है। कलीसिया का रीति रिवाज नहीं It's है। not a ritual, it's not a tradition, but it's a commandment of God. ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ नहीं है, ये परमेश्वर का हुक्म ये है। कोई रीति रिवाज नहीं है, पर परमेश्वर की आज्ञा है। So those are appointed by God and those are anointed by God, they must do this ministry. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और जो लोग परमेश्वर के द्वारा नियुक्त ठहराए गए हैं, जो लोग पवित्र जिन्होंने अभिषेक पाया है, उनसे लेना चाहिए। Baptized and anointed authorized person should give baptism. वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया होया दूजे ने बपतिस्मा देने के लिए अधिकृत है। और जो जिसने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, वो पानी का बपतिस्मा दे सकता And है। he should give the baptism in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. आज उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए। और उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना चाहिए। There's not even a single word in the Bible for the proof for the child baptism. आते बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ सबूत ਦੇ ਲਈ नहीं है। और जो है परमेश्वर के वचन में बच्चे के बपतिस्मा के बारे में कोई भी सबूत नहीं, सच्चा नहीं है। If anyone gives child baptism, जेकर कोई भी बच्चा ने बपतिस्मा लिया है तो अगर किसी ने बच्चे का बपतिस्मा दिया है, according to the Holy Bible, they're committing sin. पवित्र बाइबल के अनुसार वो पाप करते हैं। पवित्र वचन के अनुसार वो पाप करते हैं। So the baptism is not just to become a member in the church. इस करके बपतिस्मा केवल कलीसिया का मेंबर बनने के लिए नहीं है, बपतिस्मा सिर्फ कलीसिया का सदस्य बनने के लिए नहीं है, But to take part in the body of Christ. पर मसीह की देह का एक हिस्सा होने के लिए है। और मसीह की देह या उसके शरीर का एक अंग बनने के लिए है। Dear ones, these are all the truth which is given to you tonight in order that you should walk in that and stand in the firmly in the truth. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज रात परमेश्वर की सच्चाई है जो तुहानू दिती गई है ताकि तुसी इस सच्चाई दे नाल दृढ़ता दे नाल खड़े रहो और इस सच्चाई के अनुसार चलो। आज की रात आपको ये सत्य बताया जा रहा है ताकि आप सत्य को मानकर इसके ऊपर दृढ़ता से खड़े रहे। Once Saint Peter, he ate with some Gentiles. एक बार संत पतरस ने कुछ गैर कौम लोगों के नाल खाना खादा। और एक बार जो है संत पतरस ने अन्य जातियों के लोगों के साथ खाना खाया। Paul saw it. संत पौलुस ने देख लिया। संत पौलुस ने देखा। He said, I'm least among all the apostles. और वो कहता कि मैं तो प्रेरितां दे विचों सब तो छोटा हां। उसने कहा कि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा He हूँ। saw Peter eat with Gentiles. जब उसने पतरस को गैर कौम लोगों के नाल खाना खाते देखा जब उसने पतरस को अन्य जाति के लोगों के साथ खाना खाते देखा With uncircumcised people, और सुन्नति लोगों के नाल और असंख्य लोगों के साथ जिनके सुन्नत नहीं थे, he rebuked him before all the people. ता उसने संत पौलुस ने संत पतरस को सारे लोगों के सामने डांटा। पर संत पतरस को जो है संत पौलुस ने सब लोगों के सामने डांटा। Galatians 2:14 we can read that verse. गलातियों की पत्री दूजा अध्याय 14 वचन दे विच ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, And they walked not according to the truth of the gospel. जेकर तू आप खुशखबरी की सच्चाई के अनुसार नहीं चलदा, अगर तू सुसमाचार की सच्चाई के साथ सीधा नहीं In चलता, gospel there is a truth. उस खुशखबरी दे विच सच्चाई है। सुसमाचार में सत्य है। Salvation is a gospel
gospel. मुक्ति जो है एक खुशखबरी है, उद्धार जो है वो एक खुशखबरी In है that gospel there is a truth. आते इस खुशखबरी ਦੇ ਵਿੱਚ सच्चाई है। और सुसमाचार में सत्य है। What is the truth in the gospel? खुशखबरी ਦੇ ਵਿੱਚ सच्चाई की है। इस सुसमाचार में सत्य क्या है? According to Philippians chapter 2 and verse 12, फिलिपियां ਦੀ पत्री दूजा अध्याय 12 वचन के अनुसार फिलिप्पी की पत्री दूसरे अध्याय उसके 12 वचन के fear and trembling you to work out for the salvation. डरते थे कंबदे हुए अपने मुक्ति के काम ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते थे। What for? कादे ਲਈ? किसके लिए? To attain the final salvation. उस अंतिम मुक्ति ਨੂੰ प्राप्त ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। आखिरी उद्धार को प्राप्त कर सको। Baptism is a gospel. बपतिस्मा एक खुशखबरी है। बपतिस्मा एक सुसमाचार है। In that gospel there is a truth. आते उस खुशखबरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सच्चाई और है। इस सुसमाचार में एक सत्य है। Romans 6:11 says the truth. रोमियो ਦੀ पत्री 6 अध्याय 11 वचन सच्चाई ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है। और रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 11 वचन में सत्य है, सच्चाई के बारे में बोलते Reckon हैं। yourself that you're dead unto sins. अपने आप ਨੂੰ पाप ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ। अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझे। Praise be to God. परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Those who stand for the truth, ਜਿਹੜੇ सच्चाई ਦੇ ਲਈ खड़े ਹੁੰਦੇ जो ਹਨ, सत्य के लिए खड़े होते हैं, they must separate themselves from the untoward generations. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उनको अपने आप को टेढ़ी मेढ़ी जाति से अलग करना चाहिए। It's not mentioned all the truth you have to stand. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। वो नहीं है कि सारी सच्चाई में खड़े हैं। The truth which you know, ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, जो सत्य सच्चाई आप जानते हैं, as much as you could understand, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, और जितने सत्य को आप समझते हैं और जानते हैं, that truth you have to stand. ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। और उस सत्य के लिए आपको खड़े होना है। That's what in Philippians chapter 3 verse 16 we read. ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते हैं। Let us walk by the same rule. ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। और हम उसी के अनुसार चलेंगे। I know little bit. मैं थोड़ा बहुत जानता मैं हूँ। थोड़ा बहुत जानता For हूँ। example, this sister is knowing the truth much more than me. ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। उदाहरण के तौर पर ये सिस्टम मेरे से ज्यादा सच्चाई जानते हैं। No need for me to imitate her. ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। उसको मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है। As much as I knew, for that I must walk in the same rule or stand for the truth. ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जितने तक सत्य को मैं जानता हूँ, मुझे उस सच्चाई के अनुसार चलना चाहिए और उसमें खड़े रहना चाहिए। Christian brother and sister, how many of us standing for the truth? ਤੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? मसीह बहनों और भाइयों में से कितने लोग सत्य के लिए खड़े रहते This हैं? area is called the Christian colony. ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਕੌਲੋਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ये इलाका जो है क्रिश्चियन कॉलोनी कहलाती In है। this Christian colony, easy access to get the drugs. ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੌਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਜਾ और इस ਸਕਦੀਆਂ। कॉलोनी में आसानी से नशा मिलता है। Am I right or not? मैं ठीक है या नहीं? क्या ये ठीक है या नहीं? Am I right or not? मैं ठीक है या नहीं? मैं ठीक हूँ या नहीं? Yes, you can get the drugs very easily. ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। आसानी के साथ आप ऐसे नशे के प्राप्त कर सकते Because हो। a great curtain is laid in the entrance, both the entrance. ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕੌਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्योंकि इस कॉलोनी में अंदर आने के लिए 2 रास्तों में बहुत बड़ा पर्दा रखा है। It is a Christian colony. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੌਲੋਨੀ। और उसमें लिखा हुआ है क्रिश्चियन कॉलोनी। Christian people are very holy people. क्रिश्चियन लोग बहुत ही पवित्र लोग ਹਨ। मसीह लोग बहुत ही पवित्र हैं। When they cross the colony also they put a cross. ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕੌਲੋਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। और जब वो इस कॉलोनी के सामने से गुजरते हैं तो क्रॉस In बनाते the name हैं। of Jesus, how many people are misusing the truth? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। और मसीह यीशु के नाम में कितने लोग सच्चाई का गलत उपयोग करते हैं। 2 Corinthians chapter 13 and verse 8 it is written. ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 13 ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दूसरा ग्रंथी 13 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। For we can do nothing against the truth, but for the truth. We can do nothing against the truth. ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। All we can do something means we can do for the truth. ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ अगर ਹਾਂ। हम कुछ कर सकते हैं तो सत्य के लिए कर सकते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The feet of this
creature speaks that we all should stand for the truth. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चार प्राणियों के पैर इस बात को दिखाते हैं कि हमें सत्य के लिए खड़े होना The चाहिए। people those are standing in the on the truth, they may be in the minority group. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਤਬਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। जो लोग सत्य के लिए खड़े होते हैं वो थोड़े ही लोग होंगे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Don't trust the government. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। तो फिर सरकार के ऊपर भरोसा न रखें। Some of our dear friends are telling, ਸਾਡੇ कुछ प्यारे मित्र कहते हैं हमारे कुछ बारे ऐसे कहते we हैं are in the government to do something good for the Christian people. ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अगर हम सरकार को वोट डालेंगे तो वो हमारे लिए कुछ भला करेंगे। When Jesus was standing before Pilate, जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा for था a long time he kept silence. और काफी देर तक चुप रहे। वो काफी समय तक चुप रहा। Pilate said one thing to him, to Jesus. पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह ने एक गल कही। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से एक बात कहा, Do you know that I have authority and power to execute and to deliver you? कि तेनू पता कि मेरे को तेनू छुड़ान दा भी और तेरे ते सजा दा हुक्म देने दा भी मेरे को अधिकार है। उसने कहा क्या तू जानता कि तुझे छुड़ाने के लिए और तुझे सजा देने का अधिकार मेरे पास है? Please deliver me, please. उसने हाथ जोड़ के ये नहीं कहा कृपा करके मैंने छुड़ाओ। उसने ये नहीं कहा कि Jesus did not utter that word. प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द You कहा, may be on the throne, you may have some power and authority, तू सिंहासन पे हो सकता है, तेरे को कोई अधिकार हो सकता है, शक्ति हो सकती है, तो सिंहासन पर तुझे अधिकार हो सकता है, unless and until the word come from throne above, you cannot do anything with me. पर जब तक ऊपर ने सिंहासन तो मेरे लिए कोई शब्द नहीं आता तो तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। जब तक ऊपर के सिंहासन से तेरे पास कोई वचन या शब्द नहीं आता तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। What the PM can do, what the CM can do. PM and CM. अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कर सकते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? What the MLA can do, what the MP can do. और एमएलए या एमपी की कर सकते हैं। तो एमपी क्या कर सकता है? Unless and until the word given from above, no one can do even a good or evil unto us. जब तक ऊपरों कोई भी शब्द साढ़े लिए नहीं किया जाता, कोई भी साढ़े लिए भला या बुरा कुछ नहीं कर सकता। जब तक ऊपर से हमारे लिए कोई नहीं बोलेगा तब तक कोई भी हमारे लिए भला या बुरा कर नहीं सकता। Those who believe this truth, shout on hallelujah. जेड़े सच्चाई के ऊपर विश्वास करते हैं हालेलुया का नारा जो लोग सत्य के ऊपर विश्वास करते हैं हालेलुया बोले। Hallelujah. Don't trust any man. किसी इंसान पे भरोसा न रखो। किसी मनुष्य पर भरोसा न रखें। Yes, we have to honor them. हाँ सी उनका आदर करना है। हाँ हमें उनका आदर We have करना to है। subject to that all these rules and regulations. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हमें उनके नियमों के अधीन रहना है। I'm not telling to go against for that. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ मैं ਰਿਹਾ, उनके विरोध में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। As a minority, stand for the truth. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੋ। पर हम जो थोड़ी गिनती के हैं हम सत्य के लिए खड़े रहे। Joseph was all alone. यूसुफ बिल्कुल ही इकल्ला ਸੀ, ये सब अकेला था His sheaves was stand upright. पर उसकी परी सिद्धि खड़ी हो गई। पर उसकी बालें सीधी खड़ी हो गई। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ परमेश्वर के है। नाम की महिमा All हो। the sheaves are bowed down. पर बाकी सारी परियां ने उसके आगे मत्था टेकिया। और बहुत सारी बालें उसके सामने मथा टेका। There's no connection between his life and the dream. आते सुपने का ते उसके जीवन का कोई संबंध नहीं सी, उसके सपने का स्वप्न का और उसके जीवन का कोई संबंध नहीं Because he था, was a shepherd. क्योंकि उस समय तो एक हरियाली सी। उस समय वो एक चरवाहा था। But the dream was given in such a way, पर वो सुपना इस तरीके से ना दिता गया। और उसे स्वप्न ऐसे दिया गया। only one sheep, that is Joseph's sheaves, stand upright. आते जेड़ी यूसुफ की परी सी सिद्धि खड़ी हो गई। और जो यूसुफ की बाल था वो खड़ा हो गया। After 13 years it came to pass. 30 साल तो बाद ये सुपना पूरा होया। और 30 वर्षों के बाद ये स्वप्न पूरा हुआ। He was as a governor on the throne of Egypt. आते वो मिस्र के सिंहासन के ऊपर एक राजपाल सी। और वो मिस्र के सिंहासन पर एक राज्यपाल था। That minority came to the throne. आते जब एक घट गिनती सिंहासन पे आ गया, जब वो घट गिनती वाला कम गिनती वाला सिंहासन पर आ गया, Majority came and bowed before him. तो जेड़े वड्डी तादाद वाले सी उन्होंने आके उसे के मत्था टेकिया। और बड़ी गिनती के लोग उसके सामने आकर मथा टेकने लगे। This
what we read in Revelation chapter 11 and verse 15. ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ 15 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 वचन में इसके बारे में पढ़ते हैं। When the seventh angel sounded, आते जब सतवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरी फूंका, great voices in heaven saying, ਤਾਂ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਆਈ, तब स्वर्ग में एक बहुत बड़ी आवाज आई, the kingdom of this world or become the kingdom of our Lord and of his Christ. ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। जगत का राज्य प्रभु का और मसीह का हो गया है। Or it is going to come to rule. आते कि ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? क्या आप राज्य करेंगे? Minority is going to come to rule. आते ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कम गिनती के लोग राज्य करने जा रहे Will you हैं। be found in that? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ? क्या आप उस झुंड में पाए That जाओगे? is millennium on this earth, 1,000-year reigning on this earth. आते वो ऐसी धरती के ऊपर 1000 साल का राज वो इस करेगा। पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य होगा। Brothers and sisters, stand for the truth. प्यारे बहनों के प्राव सच्चाई के लिए खड़े रहो। प्यारे प्यारे और भाइयों, सत्य लिए खड़े हो जाएंगे। And the feet was straight, आते पैर जो सीधे हैं, और उसके पांव सीधे हैं, where it should stand. आते कितने खड़े होने चाहिए? उसको कहाँ पर खड़े होना है? Psalms 122 verse 2. 122 बुर दूसरा वचन। भजन संहिता 122 है उसका दूसरा वचन। Our feet stand within the gates of Jerusalem. साढ़े पैर यरूशलेम के फाटका अंदर खड़े हैं। हमारे पांव यरूशलेम के फाटकों के अंदर खड़े हैं। What is this Jerusalem? ये यरूशलेम की है। ये यरूशलेम क्या है? Revelation chapter 21 verse 1 onward. प्रकाश की पोथी 21 अध्याय पहले वचन तो लेके प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका पहले वचन से लेते Jerusalem is a bride of Christ. आती यरूशलेम मसीह की लाड़ी है। और यरूशलेम मसीह की दुल्हन है। We who stand for the truth, आसी जड़े सच्चाई के लिए खड़े रहते हम हैं। जो सत्य के लिए खड़े होते हैं, our feet must stand in the Jerusalem. साढ़े पैर यरूशलेम में खड़े होने चाहिए। हमारे पांव यरूशलेम में खड़े होने चाहिए। Stand along with the saints. आसी संतां के नाल खड़े होने हमें चाहिए। पवित्र लोगों के साथ खड़े We होना must है। stand along with the people those are having peace. आते सी उन्हां लोकां दे नाल खड़े होने चाहिए जिन्हां जेड़ी शांति दे नाल रहंदे और हैं। उन लोगों के साथ खड़े होना जो लोग शांति में है। There are so many churches in this world. इस संसार में बहुत सारी कलीसियावां हैं। इस संसार में बहुत सी कलीसिया है। So many names are given for that. उन्हां दे लिए बहुत सारे नाम दिए गए उनके हैं। लिए बहुत सारे नाम दिए गए हैं। The church, what we are speaking about, पर असि कलीसिया के तौर पे असि किसके बारे कह रहे हैं? पर हम कौन सी कलीसिया के बारे में बोलते हैं? church has a foundation. जिस कलीसिया की नींव है, और जिस कलीसिया की नींव The है, church has the chief cornerstone. आती उस कलीसिया का खूंजे का पत्थर है। और उस कलीसिया का कोने का पत्थर है। Upon the body of Christ, one who is going to build up, and that person will be called as Jerusalem. आते मसीह की देह के उत्ते जो उसारी करता है उस व्यक्ति ने यरूशलेम कहा जाता है। और मसीह के शरीर के या देह के ऊपर जो बनता है उसे कलीसिया कहा जाता है। Ephesians chapter 2 and verse 20. आपसे नहीं पत्र दूसरा दे 20 वचन। उससे भी पत्र दूसरा अध्याय उसका 20 वचन। And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ मसीह यीशु है। और बोलते हैं भविष्य तत्वों की लेख पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ है। परमेश्वर के नाम के महिमा हो। Already told you 1 Corinthians 3:11 that foundation is already laid. मैं पहला ग्रंथिया 3 अध्याय 11 वचन देता हूँ, पहले ही दस चुका कि नींव पहले ही रखी जा चुकी है। पहला ग्रंथिया तीसरा अध्याय 11 वचन के अनुसार मैं बताया कि नींव जो है पहले रख चुके हैं। He is the sure foundation. आते ओ पक्का उसका नींव खूंजे नींव का पत्थर है। यीशु जो है वो नींव का पत्थर He है। is the chief cornerstone. आते खूंजे का पत्थर है। और वो कोने का पत्थर है। Who can be built upon that stone? आते कौन उस पत्थर के उत्ते उसारे जा सकते और हैं? कौन उस पत्थर के ऊपर बनाया जा सकता है? Said in 1 Peter chapter 2 and verse 4. पहला पत्रस दूसरा दे चौथे वचन में कहते हैं, पहला पत्र दूसरा अध्याय उसका 14 Only चौथे वचन में लिखा है। lively stone can come upon that foundation. आते जिंदे पत्थर उस नींव के पत्थरों के उत्ते उसारे जा और सकते हैं। जीवते पत्थर जो उस नींव के ऊपर बनाए जा सकते How हैं। we have become that lively foundation? आसे किस तरह वो जिंदे पत्थर बन सकते हैं? हम कैसे नहीं बन जीवते सकते पत्थर हैं। बन सकते हैं? Even without any, what I can say, there's no value for this stone. आते मान लो कि इन पत्थरों की इस तरह कोई भी कीमत नहीं है, पत्थर का कोई भी मान लो की कीमत नहीं है। Because he purchased us by the precious blood, we became precious. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के नाल खरीदे गए हैं। क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदने के कारण हम बहुमूल्य बनते हैं। We are rejected by men and accepted by God. आसे मनुखों के द्वारा रद्द किए गए, परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए गए। मनुष्य के द्वारा रद्द किया गया, परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है। That's how we become lively stone.
आते ऐसे करके ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਆ और इसलिए हम जीवते पत्थर बनते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And I cannot change this doctrine or this foundation. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ मैं और आप इस उपदेश को, इस नींव को बदल नहीं सकते। Christ gave himself ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ मसीह ने अपने आप को दे दिया in order that you and I must become the glorious church. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਕਲੀਸਿया बन ਸਕੀਏ इस करके कि मैं और आप उसके लिए महिमा में कलीसिया बन जाए। Ephesians 5:26 and 27 we read this verse. ਆਪਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਦੇ ਉਸਦੇ 26 ਤੇ 27 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ईश्वर की पत्री 5:26 और 27 वचन में हम पढ़ते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम की महिमा Which हो। are preaching tonight here ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਸ सच्चाई ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ आज ਹੈ की रात जिस सत्य का प्रचार किया जा रहा is है, not the truth that we cannot live. ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ये ऐसी सच्चाई नहीं है कि जिसको हम जी नहीं सकते। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ Because as a forerunner, Jesus kept a beautiful example before us. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ हमारे आगे जाने वाला हमारे अगुआ नबी यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण रखा है। So many saints, they poured out their life for this truth. बहुत सारे संतां ने इस सच्चाई के लिए अपना जीवन डोल दिया बहुत सारे पवित्र लोगों ने इस सत्य के लिए अपने जीवन को दे दिया। Many gave their life for this truth. बहुत सारे लोगों ने अपने इस सच्चाई लिए अपनी जान दे दी थी बहुत सारे लोगों ने अपने इसी सत्य के लिए अपना जीवन दे दिया। Now, the sure foundation and chief cornerstone, it doesn't have any growth. आते हुन जो पक्के नींह दा पत्थर है ते जो खुंजे दा पत्थर है इन्हां दे विच कोई विकास नहीं है और ये जो पक्का नींव का पत्थर और जो कोने का पत्थर है उसमें कोई उन्नति नहीं है। But lively stone has a growth. पर ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉન્નਤੀ ਹੈ पर जीवते पत्थर का उन्नति है। We are that lively stones. ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਂ हम ही वो जीवता पत्थर है। Through this meeting, are growing in God. आते इस मीटिंग के द्वारा ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ इस मीटिंग इस सभा के द्वारा हम मसीह में बढ़ते जाते हैं। Faith is growing. ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ हमारा विश्वास बढ़ रहा है। Hope is growing. ਸਾਡੀ ਆਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ हमारी आशा बढ़ती है। This hope maketh us ashamed. ਇਹ ਆਸ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ और ਕਰਦੀ आशा कभी हमें लज्जित नहीं होने देगी। Lively stone has a growth every minute. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ और ਹੈ ये जीवते पत्थर का हर एक पल में उन्नति होती है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर ਹੈ के नाम की महिमा हो। Are you that lively stone? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋ और वो जीवता पत्थर है। And this lively stone ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ और ये जीवते पत्थर must keep the truth in love. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ उनको ये सत्य को प्रेम के साथ संभालना Those चाहिए। that keep or observe the truth in love, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ जो लोग सत्य प्रेम के साथ सत्य को मानते और पालना आगे उस पर चलते हैं, not be tossed to and fro. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਗੇ वो इधर उधर डगमगाते नहीं फिरेंगे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर ਹੈ के नाम की महिमा हो। Ephesians chapter 4 verse 14 and 15, Saint Paul writes these things. ਆਪਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 14 ਤੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ईश्वर की पत्री 4 अध्याय 14 और 15 वचन में संत पौलुस सत्य को लिखता है। Babes in Christ will be deceived. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਨਿਆਣੇ ਹਨ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾਣਗੇ जो लोग मसीह में जो बच्चे हैं वो धोखा खाएंगे। Babes will toast to and fro. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ और जो वो बच्चे हैं वो इधर उधर घुमाए जाते हैं। 6 months this church, 6 months that church, every church they will go round and round. ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਚਰਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 6 महीने इस चर्च में 6 महीने उस चर्च में इधर उधर घूमते रहते हैं। Tonight ensure yourself that you are firm in the truth which you have heard. ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ आज की रात अपने सत्य को सुना, इसमें दृढ़ बन के खड़े रहे। As we read in Ephesians 2:20, you are built up upon that stone ਅਤੇ ਜਿਸ foundation. ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ जैसे ईश्वर की पत्री दूसरा अध्याय 20 वचन में पढ़ते हैं कि इसकी मेज पर वो बनते जाते हैं। Once when I started to build up with that foundation, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ जब हम इस नींव के ऊपर बनाए जाना शुरू होते हैं, nobody can remove from that foundation stone. ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कोई भी नींव के पत्थर को निकाल नहीं सकता That's है। what Jesus had graven in my palms. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੈ इस करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुझे अपने हथेली पर खोद रखा है। No one can pluck you from my hands. ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कोई भी मुझे तुम्हारे मेरे हाथों से निकाल नहीं
सकता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। We saw in this picture that the creature had 2 legs or 2 feet. आते ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 4 ਜੰਤੂ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਪੈਰ ਹਨ। और इस चित्र में हमने देखा कि इन 4 प्राणियों के 2 पांव हैं। First that feet was stand upright. आते ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹਨ। पहले उसके पांव सीधे खड़े We हैं। must be firm in the truth. मतलब ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हमें है। सत्य में दृढ़ होना चाहिए। What these 2 feet speaks. आते 2 पैर किस चीज ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ और ये ਹਨ? 2 पांव किसको दिखाते हैं? Number 1. ਪਹਿਲਾ The doctrine that you hear, the doctrine is accepted in your heart. आते ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, जिस ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ स्वीकार ਕੀਤਾ है, जो उपदेश सुना और जिसका जो उपदेश हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। Through this preaching, when you heard this truth, आते जब ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, जब हम इस प्रचार के द्वारा सच्चाई को सुनते हैं, you're not accepting as the word of men, but the word of God. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ स्वीकार ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हम इन वचनों को मनुष्य के वचन नहीं पर परमेश्वर के वचनों का ग्रहण करते हैं। 1 Thessalonians 2:13. ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆ 2:13 वचन। पहला थेसलोनिके दूसरा अध्याय उसका 13वां So the वचन। one leg speaks that whatsoever I'm hearing from the word of God, I accept it as the truth of God. इसका अर्थ है कि जो कुछ मैं परमेश्वर के वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦਾ इसको परमेश्वर की सच्चाई समझ के स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है कि जो मैं वचन को सुनता हूँ उसको परमेश्वर के सत्य करके ग्रहण करता हूँ। Secondly, the truth which I'm hearing, it should become my life. आते दूसरा जो मैं सच्चाई सुनता हूं ये मेरा जीवन बनना चाहिए। दूसरा जो सत्य मैं सुनता हूँ वो मेरा जीवन बनना चाहिए। Suppose if a person had ulcer sickness, मान लो कि किसी व्यक्ति को अल्सर की बीमारी है, मान लो कि किसी को अल्सर की बीमारी है, if you give any amount of egg, आते जी उसको जितना मर्जी तुसी अंडे खवा दो, उसको जितना मर्जी अंडे खिलाओ, that egg will not mingle with his blood. आते ये अंडे जो है ना उसे खून के नाल नहीं मिलेंगे। वो अंडे जो है उसके खून के साथ नहीं मिलेंगे। Whatsoever we intook, whatsoever we intake as a food, आसी जो कुछ भी भोजन के तौर पे अंदर लेंदे जो हैं कुछ भी हम भोजन के तौर पर खाते हैं that should convert as a blood in our life. ये साडे जीवन दे विच खून दे विच बदल जाना चाहिए। वो हमारे जीवन में खून में बदल जाना चाहिए। It doesn't convert into blood. What is the use of taking food? आते जे खून दे रूप विच नहीं बदलदा तो भोजन खान दा की फायदा? अगर वो खून होकर नहीं बदलता तो भोजन करने का क्या फायदा है? Person keep on taking every morning is taking a raw egg. आते जेकर एक व्यक्ति हर रोज सवेरे कच्चा अंडा खांदा है, अगर कोई मनुष्य हर रोज कच्चा अंडा खाता है But every day he's coughing. He's coughing. आते वो खांसी करदा है, पर वो हर रोज वो खांस भी रहा है, What is the use of taking that egg? फिर वो अंडा खान दा की फायदा फिर है? उसको अंडा खाने का क्या लाभ है? With this was happened among the Christians. आते यही मसीह लोगों दे विच हो रहा है। और यही मसीह लोगों में हो रहा Oh, है। we have all night prayer. आते बेशक ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं All night prayer. और सारी रात प्रार्थना करिए। हो सकता है कि हम सारी रात प्रार्थना We करते have हैं, 12 hours prayer. ਅਸੀਂ 12 घंटे की प्रार्थना करते 12 हैं। घंटे की प्रार्थना करते हैं। I salute you, brother, sister. आज मैं भैनों के भराओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सल्यूट करदा हां। ऐसे बहन भाइयों को मैं सल्यूट करता हूँ। I'm much proud of you. आते मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मुझे आपके ऊपर घमंड है, But still there is no change in your life. ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। What is the use of the 12 hours prayer? ਫਿਰ 12 घंटे की प्रार्थना का की फायदा? 12 घंटे की प्रार्थना का क्या लाभ The है? 12 hours prayer. आते 12 घंटे की प्रार्थना का की मतलब? 12 घंटे की प्रार्थना का क्या मतलब है? Jammu congregation, the congregation standard is like that. आते ये जम्मू की कलीसिया जो है इसी तरह खड़े हो। हाँ, जम्मू के कलीसिया जो ऐसी तरह खड़ी है। In every house, 2-3 TVs are there, screen. हर एक घर दे विच 2-3 टीवी स्क्रीन ਹਨ। हाँ, हर एक घर में 2-3 टीवी स्क्रीन है। One is to watch Discovery. आते एक डिस्कवरी देखने के लिए, एक डिस्कवरी देखने के लिए, Second one is to watch Aajkal. आते दूसरा जो है आजकल देखने के लिए, और दूसरा आजकल न्यूज देखने के लिए, Third one is for us, for our personal use. आते तीसरा साडे व्यक्तिगत इस्तेमाल दे और लिए। तीसरा जो है हमारे व्यक्तिगत को देखने के लिए। At times you used to see Salman Khan, at times you used to see Akshay Kumar. आते उसी समय तुसी कभी सलमान खान ਨੂੰ देखते हो, कभी अक्षय कुमार ਨੂੰ देखते हो। एक ही समय में सलमान खान अक्षय कुमार को Brother, पसंद sister, करते हैं। where will you spend your eternity? प्यारे भैनों ते भराओ तुसी अपनी सदीपता किथे गुजारोगे? मेरे बहनों और भाइयों, आप अपनी नित्यता कहाँ गुजारोगे? Time is past. समा बहुत बीत गया, समय बीतता जा रहा है। Salvation is very near. आते मुक्ति बहुत ही नेड़े है। उद्धार नजदीक है। Are you ready to meet your Savior? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? क्या अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए आप तैयार हैं? If you are babe in Christ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹੋ, अगर आप अभी भी मसीह
यीशु में बालक है you will drink all the milk. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ। तब आप सारा दूध पी जाएंगे। Suppose in the hospital the newborn babies are there. ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। अस्पताल में नए जन्मे बच्चे होते हैं, Many mothers are lying over there. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ यहाँ पर बहुत सारी माता लेटी होती है। Just allow your baby to drink milk with all the mothers. ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। अगर आप अपने बच्चे को सारी माताओं का दूध पीने देंगे, Within 8 days your child will be no more. ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 8 days. 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 8 दिनों के अंदर आपका बच्चा नहीं रहेगा। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर ਹੈ। के नाम की महिमा When हो। you read the book of Exodus chapter 2, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, निर्गमन की किताब दूसरे अध्याय जब पढ़ते when हैं, Pharaoh's daughter was taking bath in that pool, in that river, ਆ ਤੇ ਜਦ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਨੀਲ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ, और जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए आई, she saw a beautiful boy in that basket. ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। उसने टोकरी में एक सुंदर बच्चे को देखा। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की Exodus महिमा हो। chapter 2 verse 7 and 8 it is written, ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਤੇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, निर्गमन 2 का 7 और 8 में लिखा है, the child's mother came to feed the child. ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ। और उस बच्चे के बालक की माँ उस बालक को दूध पिलाने आई। Wherever you may be in this world, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, आप संसार में कहीं भी क्यों ना हो, if you are chosen by God, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, you are the person who is standing for the truth, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो सत्य के लिए खड़े हैं, God will never allow you to drink any milk. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। तब परमेश्वर आपको और कोई दूध पीने का इजाजत नहीं देगा। Let me cut short my words. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। मैं अपने शब्दों को छोटा करके बोलता हूँ। God, what is mentioned about that foot? ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? इन पाँव के बारे में क्या लिखा है? In Ezekiel chapter 1 verse 7 we read, हेzekiel ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। इसका की किताब से पहला अध्याय 7 वचन में पढ़ते the हैं। sole of the feet was like the sole of a calf's foot. ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਨ। उनके पाँव के तलवे बच्चों के पाँव की तरह थे, खुरों की तरह थे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So what is the calf feet shows? ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? बछड़े के खुर किस बात को दिखाते हैं? When God said unto Moses, what types of beast, what type of birds that you can eat? ਆ ਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तो किस प्रकार के पशुओं को जानवरों को खा सकता In है? that place, God mentioned a particular thing, Leviticus chapter 11 and verse 2. ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਦੇ 2 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। लेवी व्यवस्था 11 अध्याय 2 वचन में परमेश्वर ने मूसा को कुछ खास पशुओं के बारे में बताया। It must be parted hoof and chewed the cud. ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ और ਹਨ। इनके खुर फटे होने चाहिए और पागुर करने वाले होना चाहिए। And that feet is like a calf's foot. ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। उनके पाँव जो है बछड़े के खुरों के समान है। Yes, calf foot is a parted hoof. ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਖੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। और उनका बछड़े के खुर जो है वो फटे हुए खुर है। This speaks of the life of separation. ਇਹ ਅਲੱਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ये ਹਨ। अलकाओं के जीवन के बारे में बताते हैं। Many Christian friends are asking a question to us. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, Why you are not joined with us? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? क्यों आप हमसे मिलते नहीं हो? We are coming to your meeting, but you are not coming to our meeting. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। हम आपके सभाओं में आते हैं, पर आप हमारी सभाओं में नहीं आते। Answer is very simple. ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। इसका उत्तर बहुत ही आसान है। Till anointing, you and I, we are same. ਆ ਤੇ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। बस मैं अभिषेक प्राप्त करने तक हम एक बराबर है। Until that we are all okay. The same doctrine we are preaching. ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वहाँ तक हम सब एक हैं और उसी देश का हम भी प्रचार करते हैं। Have you ever preached about divine healing? ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? क्या आप ईश्वरीय चंगाई के बारे में प्रचार करते That's हैं? one of the step of our salvation. ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। और हमारे उद्धार के कदमों में से एक कदम है। Have you preached a life of separation? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? क्या आप अलगाव के जीवन के बारे में प्रचार करते हो? Acts of chapter 2 verse 40, Peter said, ਆ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਦੂਜਾ ਦੇ 40 ਵਚਨ में संत पतरस ने किया, पवित्र के काम दूसरे का 40 वचन में संत कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, separate yourself from this untoward generation. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। अपने आप को इस काली जाति से बचा लो। If we allow the people as they wish in the church, ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਈਏ ਤਾਂ अगर हम लोगों को जिस तरह वो चाहते हैं उनको
इजाजत we दें can gather much people in this place. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ और ਹਾਂ। इस स्थान पर हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। The restriction that we made is not of our own, but it is the word of God. ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। पर जो रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो हमारी तरफ से नहीं, पर परमेश्वर के वचन की तरफ से है। If you preach life of separation, we are ready to join with you. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਟਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। अगर आप अलगाव के जीवन का प्रचार करते हैं, हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। If you preach and exercise the divine healing, we are ready to join with you. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ अगर ਹਾਂ। आप ईश्वर चंगाई का प्रचार करते हैं, हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। Dear ones, we should not have the wrong fellowship. ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारी गलत संगति नहीं होना Of चाहिए। course, we love and honor every Christian. ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हम सारे मसीह लोगों का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं। But word of God says, till we all come to the unity of the faith of the Son of God. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ और ਜਾਈਏ। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान और विश्वास में ना आ जाए। Ephesians 4:13 it is mentioned. ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4:13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। यीशु की पत्री 4:13 वचन में लिखा है। We all come to unity. That means in the knowledge of the Son of God, we all must have one mind. ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और विश्वास है, सब विश्वास है, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक मन होना चाहिए। Genesis chapter 11, they started to build a tower. ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उत्पत्ति 11 में वहां पर उन्होंने एक बुर्ज बनाना शुरू किया। Just now they're all newborn babies, like they were escaped from the great flood in the time of Noah. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜਲ ਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ बचे सन। वो लोग अभी जो नूह के जो बाढ़ आया उससे बच्चे थे, एक नए जन्मे बच्चे के समान थे। If at all the flood comes again, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਲ ਪਰਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ, अगर ये बाढ़ दोबारा आ गया, we should not scatter here and there. ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। हम लोग इधर उधर तितर बितर नहीं होना चाहिए। Good idea, good intention. ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛਾ ਇਰਾਦਾ। अच्छा विचार अच्छा इरादा। Let us make a tower. ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ आओ हम एक गुम्मट को बना लें Top of the tower must reach heaven. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹ स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। और उसकी चोटी आकाश तक मिलना चाहिए। Idea is good, method is wrong. ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। उनके विचार अच्छे थे पर उसका तरीका Tower गलत will था। not save you. ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ। वो गुम्मट तुम्हें Tower बचाएगा will नहीं। not escape you from the coming flood. ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਲ ਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ वो ਬਚਾਏਗਾ। गुम्मट आपको आने वाली बाढ़ से नहीं बचाएगा। There will be the language confounded. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ। वहीं पर भाषा में गड़बड़ी हो गई। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर ਹੈ। के नाम की तारीफ See, है। the one word has a different meanings. ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ एक ਹਨ। शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं। Just take a word, madi. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਮਧੀ ਲੈ ਲਓ। अगर नदी कहते हैं, In Malayalam, the meaning of madi is enough. ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ। और मलयालम भाषा में नदी बोलने से काफी है। While building the tower, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ जब वो गुम्मट को बना रहे थे, a person is pouring water ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ अगर जो व्यक्ति पानी डाल रहा है, and this Rajmistri is telling madi. ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਧੀ। राजमिस्त्री ने कहा काफी है। But that person who is pouring water is from Sri Lanka. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। पर जो व्यक्ति पानी डाले वो श्रीलंका से है। Sri Lanka, madi means I need more. ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ और ਹੈ। श्रीलंका भाषा में मदी कहने से मुझे और चाहिए। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की महिमा है। Tamil, madi means knowledge. ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। और तमिल में मदी का मतलब ज्ञान। Or at the same time, there's one more meaning for moon. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰद्रमा। और जो इसका एक और मतलब चंद्रमा, चांद। Suppose these three people are get together to build the tower. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ और ਹਨ। ये तीनों लोग जो है बुर्ज गुम्मट बनाने के लिए हैं। Madi. ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ। मदी मदी में बोल रहा है। English just again is bring water and pour into that cement. ਪਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ। और वो श्रीलंका वाला क्या करेगा, सीमेंट में और पानी डालेगा। Quarrel, contention will happen or not? ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? और क्या उसमें लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा या नहीं? Told you enough, but you're pouring more and more. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं तो तुझे बोल रहा हूँ पानी काफी है पर तू और Brother, डालता जा रहा sister, है। this is what happened in the Christian society. ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्यारे बहनों और भाइयों, यही
मसीह समाज में हो रहा है। 1 Corinthians chapter 1 verse 10. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 10 वचन। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 10 वचन। I beseech you, brethren, इसलिए भरावो मैं तुहानू तकीद करदा हां, इसलिए भाइयों मैं आपसे बेनती let करता us हूँ, all speak one thing. आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। हम सब लोग एक ही बात कहें। When you come to that place, जब ਤੁਸੀਂ उस जगह ते आंदे हो, जब आप इस स्थान पर आते हैं, all the Christians will be joined together. सारे मसीह लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिल जाएंगे। सब लोग मसीह के साथ मिल जाएंगे। Only truth will unite you and me. आते केवल सच्चाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗੀ। सिर्फ सत्य ही मुझे और आपको एक दूसरे से मिलाएगा। It's not the language, it's not the state, it's not the family will unite us, but the truth of God will unite us. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗੀ। ये कोई भाषा प्रांत नहीं है, पर ये सच्चाई सत्य हमें एक दूसरे से मिलाएगा। When we come to a church, why you are not giving communion to us? ਆਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? जब आप कलीसिया में आते हैं, हम आपको क्यों प्रभुवचन नहीं देते? Answer is simple. ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ इसका है। उत्तर बिल्कुल सरल है। The teachings in my syllabus, अब मेरे सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ मेरे सिलेबस के जो शिक्षा है that is not in you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो तुम्हारे में नहीं है। How can I give? मैं किस तरह दे सकਦਾ मैं आपको ਹਾਂ? कैसे दे सकता We हूँ? are teaching our people the 7 steps of salvation. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 7 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ हम अपने लोगों को उद्धार के 7 कदमों के बारे में Which सिखाते you हैं, do not have. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो आपके पास नहीं है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर ਹੈ। के नाम की महिमा Body है। of Christ is one. ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਇੱਕ ਹੈ। मसीह का देह एक है। I told you, one faith, one hope, one spirit, one Father. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇੱਕੋ ਨੇਚਾ, ਇੱਕੋ ਆਸ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭु। और जैसे मैंने आपको बताया, एक ही पिता, एक ही आशा, एक ही बपतिस्मा और एक ही आशा है। Like in the Tower of Babel, you are speaking something and I am speaking something. ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ और ਹਾਂ। इस बाबल के गुम्बद की तरह आप कुछ और बोलते हैं, मैं कुछ और बोलता हूँ। 1 Corinthians chapter 6, St. Paul says, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿन्थियों 6 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में संत पौलुस कहता है, how can I then take the body of Christ and make it as a harlot? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਸ਼ਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ऐसे कैसे जो है मसीह की देह, प्रभु की देह के लिए उसे व्यभिचारी बना सकते हैं? Though Moses was a child, he was fed only by his mother. Moses was a child. मूसा एक बच्चा ही से मूसा एक बच्चा ही था, उसकी मां ने उसे दूध माता पिलाया। द्वारा ही उसको दूध पिलाया गया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ परमेश्वर है। के नाम की महिमा हो। Brother, sister, we need a total separation from this world. इस करके प्यारे बहनों के प्राव सामने इस संसार तो पूरी तरह अलग चाहिए है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें इस संसार से पूरी तरह अलगाव चाहिए। As it is mentioned in Acts of Apostle chapter 2 verse 40. जिस तरह रसूलों ने करतब दूजा दे 40 वचन में भी दसे गया है। जैसे विपरीत के काम 2 अध्याय 40 वचन That में is बोला not है। separate yourself from the untoward means it's not from the Gentiles. इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को कभी पीढ़ी तो बुलाओ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को गैर कौमा तो बचाओ। और वहाँ लिखा है, टेढ़ी जाति से बचाओ, ये नहीं कि अन्य जाति से बचाओ। Those are perverse in the doctrine and crookedness in the life. आते जेडे अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਹਨ। और जो लोग अपने जीवन में टेढ़े हैं और जो शिक्षा है, उपदेश है, उसमें विरोध करते हैं। One husband, one wife. ਇੱਕੋ ਪਤੀ ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ, एक पत्नी एक पत्नी, They must be faithful to each other. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ जो लोग ਚਾਹੀਦਾ है। एक दूसरे से विश्वासी भी रहना चाहिए। Till death separate themselves, they should not separate. आते जब तक मौत ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और जब तक मृत्यु उन्हें अलग नहीं करता, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। Now divorce is familiar in the Christian society. ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਇੰਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तलाक जो है मसीह समाज में आम हो गया है। Reconcile with one another. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ एक ਹਨ। दूसरे के साथ मेल मिलाप करने, Reconciliation, one of the doctrine, the truth in the church. ਆਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। और कलीसिया के सच्चाई और उपदेश में मेल मिलाप कर ले। What God united together, no one should put asunder. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। और जिनको परमेश्वर ने जोड़ा, मनुष्य उन्हें अलग न करे। There are two types of separation. दो तरह की अलग है। 2 प्रकार का अलगाव है। One, from the doctrine of the truth which you have learned. आते एक तालीम की सच्चाई जो तुसी सीखी है, और एक उपदेश या शिक्षा जिसको जो आपने सीखा है। Romans 16:17. रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 वचन। Separate yourself, a life of separation, the doctrine or the truth. सच्चाई या तालीम के अनुसार अपने आप को अलग करो या अलग वाला जीवन बिताओ। उपदेश या शिक्षा के अनुसार अपने आप को अलग करें। Next separation
separation is in the life. आते अगली जो अलग जीवन में है, अगला अलगाव आपका जीवन में 2 Corinthians 6:14. दूसरा ग्रंथियों 6:14 वचन, दूसरा ग्रंथी 6 में उसका 14 वचन। What is the communion with the unbelievers? आते जो विश्वासी दा अविश्वासी दे नाल की मेल है, अगर अविश्वासियों के साथ क्या समानता है? Believers should not yoke to the unbelievers. विश्वासियों को अविश्वासियों दे नाल नहीं मिलना चाहिए। अविश्वासियों का अविश्वासियों के साथ एक ही जुदा नहीं चलना चाहिए। Marriage only, many people, many families are committing this mistake. आते ब्याह के समय बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार ये गलती करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार ये गलती करते हैं। When I go to the family, I will bring all the people to the truth. आते जब मैं उस परिवार में जाऊंगा तो उस परिवार के सारे लोगों को सच्चाई विच लेके आवांगा। जब मैं उस परिवार में जाऊंगा या जाऊंगी तो सारे लोगों को सत्य में लेकर आऊंगा। All you are not able to stand in the truth what you have learned. आते पहला तुसी जो सच्चाई सुनी है, तुसी उस दे विच खड़े रहने के योग नहीं हो। सबसे पहले आपने जो सत्य सुना उसमें खड़े होने के योग्य नहीं। How can you bring others to Christ? तब तुसी दूसरे को मसीह विच किस तरह लेके आओगे? आप दूसरे को मसीह में कैसे लेकर आओगे? Long 30 years back, 30 साल पहला 30 वर्ष पहले there was one South Indian boy. एक साउथ इंडियन लड़का सी, एक साउथ इंडियन लड़का था। He was working in IT field. वो IT फील्ड विच काम करता सी। IT फील्ड में वो काम करता था। One Marwadi girl was working in that same office. आते एक मारवाड़ी लड़की उसी दफ्तर विच काम करती सी। और तब एक मारवाड़ी लड़की उसी ऑफिस में काम करती So he थी। used to share that testimony and the gospel to that girl. आते वो अपनी जो सच्चाई थी, अपनी गवाही उस लड़की के नाल साझा करता सी। और वो लड़का जो अपनी सच्चाई और अपनी गवाही उसके साथ बांटता था। Gradually, secretly, she started coming for our meeting. आते उसने हौली हौली की करना कि उसके नाल आना शुरू कर दिता। आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की ने मीटिंग में आना शुरू She किया। tasted the love of Christ. She attained the salvation. आते वो मसीह के प्रेम दे विच आ गई, उसने मुक्ति प्राप्त की थी। उसने मसीह के प्रेम का चखा और मुक्ति का आधार पाया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ है। परमेश्वर के नाम की As a महिमा हो। godly God-fearing girl, आते वो एक परमेश्वर का प्रेम मानने वाली लड़की, वो परमेश्वर का डर मानने वाली लड़की। the boy's father started to speak with her. आते लड़के दे पिता ने उसके नाल गल करनी शुरू की थी। लड़के के पिता ने उससे बात करना शुरू किया। My son wanted to get married with you, मेरा बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शादी करना चाहता मेरा है, लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। but we are very sorry because as South Indians we cannot get married with the Marwadis. पर बहुत ही खेद है कि ਅਸੀਂ साउथ इंडियन है, इस करके ਅਸੀਂ मारवाड़ी लोगों के नाल शादी नहीं कर सकते। खेद की बात यह है कि हम साउथ इंडिया में मारवाड़ियों के साथ हम शादी नहीं कर सकते। What would be our answer? आते साडा जवाब की हो सकता है? हमारा आंसर उत्तर क्या होगा? We give beautiful title, breakup. आते कि तुसी एक शब्द ब्रेकअप यूज कर सकते हैं। मैंने टूट चुका हूँ. मैं तो टूट गया हाँ, मैं टूट चुका हूँ। But that girl did not do those things. पर उस लड़की ने वो काम नहीं किया। वो लड़की ने ऐसा नहीं किया। Uncle, it's all right. अंकल ठीक है, अंकल ठीक है। At least I came to know Christ through your son. आते कट तो कट मैं ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਦੇ द्वारा मसीह ਨੂੰ जाने कम से कम मैंने आपके बेटे के द्वारा मसीह को जान लिया। Today I die. आते जिਵੇਂ ਅੱਜ मर गई, अगर आज मैं मर जाती हूँ Definitely I go to the kingdom of God. निश्चय मैं परमेश्वर के राज में जावांगी। जरूर है कि मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगी। Uncle, for all the goodness that you have shown unto me. आते अंकल वो सारियां भलाइयां दे जो तुसी मेरे लिए कीतियां, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। जो भी भलाइयां आपने मेरे लिए किया उन सब के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। No grudges, no grievance. आते कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी दुख नहीं है। कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी दुख नहीं। Finally, they spoke to each other, the family, they got married. आते आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ शादी कर रही। आखिर में दोनों परिवारों ने बात किया और शादी हो गया। Life is precious. जीवन बहुमूल्य है। जीवन बहुमूल्य You है। must separate your life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपको अपने जीवन को अलग करना If you're चाहिए। standing for the truth, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ जो अगर आप सत्य के लिए खड़े हैं definitely your life will be preserved. ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀवन ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ जरूर है कि आपका ਜਾਏਗਾ। जीवन बचाया जाएगा। Recently, I put a question among the youths. ਆਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ और मैं जवानों के सामने एक प्रश्न रखा Should we love and get married or married and love? कि ਸਾਨੂੰ प्यार करके शादी करनी चाहिए या शादी करके प्यार करना चाहिए? क्या हमें प्यार करके शादी करना है या शादी करके प्यार करना है? Answer is like this. जवाब इस तरह है। उत्तर ऐसा था हम उसके साथ रह के उसको कैसा है, उसके नेचर कैसा है, वो कैसा पीता है, कैसा चलता है, कैसा लेटता है, वो सब कुछ हम जानकर we have to get married. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ All things ਚਾਹੀਦੀ are ਹੈ। finished now. ये सारा कुछ मुहूर्त है। उसके साथ जो सब बातें खत्म हो When you जाती है। get married in that situation, सानू इस हालात में शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में स्थिति में शादी करना चाहिए। 3 months you will get divorced. तुसे 3 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 महीनों में आपका तलाक हो There is जाएगा। no secret, there is no thrilling in the life. आज ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਤ ਨਹੀਂ
है, कुछ भी उत्सुकता नहीं है। आपके जीवन में जो कोई उत्साहित नहीं है। Husband, love your wives. पतियों अपनी पत्नियों नाल प्रेम रखो। पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। It's not written bachelors love the spinster. आते ये नहीं कि एक कुआरी को प्यार करना ऐसा नहीं चाहिए। लिखा कि एक कुंवारी से प्यार करो। Stand for the truth. सच्चाई लिए खड़े रहो। सच्चाई सत्य के लिए खड़े रहो। God is all in your life. ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। आपका परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ होना चाहिए। How many of you are ready to stand for the truth? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ आप ਹਨ? में से कितने लोग सत्य के लिए खड़े रहने के लिए तैयार There हैं? is only one life you are going to live on this earth. ਆਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ एक ਹੋ। जीवन है जो पृथ्वी में आप गुजारने जाते हो। This life we came to know the truth. ਆਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। और इस जीवन में सच्चाई में आ जाए। Will you give a life for this truth? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ सच्चाई ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓਗੇ? और इस सत्य के लिए अपना जीवन देंगे। Are you ready to live a life for this truth? ਆਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ सच्चाई ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? क्या आप इस सत्य के लिए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार है? In Isaiah chapter 26 verse 2 it is written, ये शायद की किताब 26 ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। यशायाह की किताब 26 अध्याय 2 वचन में लिखा है। opening the gates that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी In जाति the city प्रवेश of New करे। Jerusalem the gate is going to open. ਆਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। अगर आप सच्चाई के लिए खड़े हैं तो धर्म के फाटक आपके लिए खुल Not जाए। for all the Christians ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ सबके सारे मसीह लोगों के लिए नहीं, who keepeth the truth. ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। पर जो सत्य की पालना करते हैं। Today you may have so many arguments. आज ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ कई तरह ਦੇ वाद विवाद हो सकते हैं। आज आपके सारे बहुत सारे वाद विवाद हो सकते हैं। Can you may shut our mouth? आते ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। और जब आप जो अपने मुंह को बंद कर सकते हो, When you go there, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ पर जब आप वहाँ जाओगे, will you be able to open your mouth there? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ? क्या आप वहाँ पर मुंह खोल सकोगे? In the marriage house, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ शादी वाले घर में the government was given to everyone. ਸਭ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। सबको वस्त्र दिए जाते The हैं। time of supper, the king who called everyone, he just visited all his friends. ਆਤੇ ਭੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ और शादी के घर में जिसने भोजन के लिए सबको बुलाया था, जब राजा सबसे अपने मित्रों से मिलने There गया, was only one man, he was sitting without the marriage garment. ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। वहाँ पर एक ही मनुष्य था जो ब्याह के वस्त्र के बिना बैठा King था। asked, friend, how did he come inside? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ? तो राजा ने पूछा, दोस्त तो कैसे अंदर आ गया? Because that's the rule. When the king's married, you will be given a garment. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ क्योंकि ਹਨ। राजा के शादी के घर में जो है राजा के द्वारा वस्त्र दिए जाते हैं। Keep it quiet. We say, my sherwan is best. ਆਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਸਤਰ ਹਨ ਵਧੀਆ ਹਨ। हाँ, मैं आप Sherwani. मेरी जो शेरवानी है बहुत ਵਧੀਆ है। हाँ, आप अपने वस्त्र रखें, मेरी शादी वाली वो अच्छी है। But before the king, पर राजे के सामने पर राजा के सामने Bible says he becomes speechless. बाइबल कहती है कि उसका मुंह बंद हो गया। परमेश्वर का वचन कहते हैं उसका मुंह बंद हो गया। Before that time comes, वो समा आने तो पहला वो समय आने से पहले accept the truth. सच्चाई को स्वीकार करो, सच्चाई को मान लो, Keep the truth, walk in the truth. सच्चाई की पालना करो, सच्चाई के बीच चलो और सच्चाई की पालना करो, सत्य में चलो, Stand for the truth. सच्चाई की खड़े रहो, सत्य के लिए खड़े रहो, Live for the truth. सच्चाई के लिए जियो। सत्य के लिए जिए। In eternity, gate will be open for you. आते स्वर्ग के धर्म के फाटक तोड़े लिए खोले जाएंगे। नित्यता में सर के फाटक आपके लिए खुल जाएंगे। The day is fast approaching. वो दिन बहुत जल्दी आ रहे वो हैं। दिन बहुत जल्दी आता May है। God help us to make us worthy to enter in the kingdom. परमेश्वर से उसे राज्य में प्रवेश करने योग्य बनाए। परमेश्वर उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें योग्य बनाए। Let's praise Him. आओ उसे तारीफ और करें। इसकी तारीफ करेंगे। Hallelujah. यीशु का विश्व में मिटाया, तालीब की साँझ में डाला गया, जीवितों का उपदेश मैंने पाया, तालीब की साँझ में डाला गया, आँखों की धारा मोड़ पर बहती, धरती में गाई यीशु की सूरत में मुझे, आँखों की धारा
Yes, Lord, all the truths I'm ready to accept. हाँ परमेश्वर जी तेरी सारी सच्चाई ने स्वीकार की है But I'm so weak and feeble to keep all these things in my life. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਸਕੀਏ My tradition, my life is not accepting those things. ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ Because my life is perverse to this truth. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੇਢਾ ਹੈ My life is crooked to this truth. ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੇਢਾ ਹੈ Lord, I need thy grace. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ That feet are like a brass. ਆਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ Brass speaks two things. ਪਿੱਤਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ One is grace. ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ Today, if you do not receive the grace and live this according to this truth, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ same brass speaks of the judgment to come. ਆਤੇ ਉਹੀ ਪਿੱਤਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ God wants to help us to escape from those judgment. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ Once ਹੈ again, open your mouth and ask the Lord, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ Lord, give me the grace ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ that I may live according to this truth. ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ Lord, I'm so weak and feeble. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹਾਂ Strengthen me, O Lord. हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰ The grace and anointing to live according to this. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰ I cannot change this foundation. ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ I cannot pollute these doctrines. ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ Brother, sister, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਓ keep the law. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ Very soon ਕਰੋਗੇ the gates will be open in eternity. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਦੀਪਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ Will welcome you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ Faithful servant, enter into my rest. हे ਮੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਚਾਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ Very soon we are going to hear that voice. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ May ਹਾਂ God help us to, and make us worthy to hear that voice. Let's praise Him. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ Hallelujah. We praise Him, we praise Him, we praise Him, we praise Him, we praise Him. Hallelujah, hallelujah. Amen. Two more meetings are there. ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਣ We cannot complete all the things within these 4 days. ਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ Please do come for this meeting as far as earlier. ਆਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਓ If so, you can hear the truth more and more. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ God be with us and lead us in the coming days. Let's praise Him. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all glory, honor to Him and praise Him. ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise God, Father, Son and the Holy Ghost. ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ Hallelujah. Praise, praise. स्वर्गीय पिता प्रभु जी अच्छे समय के लिए हम तारीफ करते हैं परमेश्वर इस साल में भी परमेश्वर और हमको कन्वेंशन देखने के लिए मदद किया कन्वेंशन के परमेश्वर दूसरे दिन में भी परमेश्वर हमें लेकर आया परमेश्वर प्रभु जी इस मीटिंग में परमेश्वर शुरू से लाके अंत तक खुदाम भोज उठा के चलाया और भी परमेश्वर गीत की सेवा को तूने आशीष करके दिया परमेश्वर और भी खुदाम का परमेश्वर जीवित साक्ष्य को खुदाम खड़ा किया आत्मा को भरने के लिए परमेश्वर हर एक की खुदाम तूने मदद की इसके लिए आपका धन्यवाद देते लेकर हर एक लोगों के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर और भी परमेश्वर तेरे दास के द्वारा परमेश्वर नए नैन की प्रभु जी सच्चाई को खुदाम तूने प्रकट करके दिया इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर जो सच्चाई को हमने सुना परमेश्वर वो सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार जीवन को बताने वाले होकर दिखाई देने के लिए खुदाम की मदद करना चाहिए और भी परमेश्वर हम जैसा परमेश्वर उस प्राणी के बारे के उस भाव के बारे में हमने देखा वो सच्चाई में परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर कितनी बातों में हम सच्चाई को छोड़ देते परमेश्वर ये सच्चाई जो हमें प्रकट करके दिया वो सच्चाई के साथ चलने के लिए हर एक को परमेश्वर तेरा अनुग्रह देना चाहिए परमेश्वर और भी परमेश्वर सच्चाई में चलने के लिए खुदा तो मदद
करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और भी परमेश्वर तब तो हमारी मीटिंग को आशीष करके दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। लगातार चलने वाली सारी मीटिंग प्रभु तू अपने हाथ में लेने के लिए मदद कर परमेश्वर। और भी कदामते सच्चाई में स्तर रहते हो आगे बढ़ने के लिए मदद कर, तेरी आत्मा को हम सब उठाए ले जाने के लिए तो मदद कर, यीशु के नाम से मांगते आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ सारी संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होते रहे। हालेलुया। अभी जिसको प्रार्थना की जरूरत है, जब गाना गाएंगे तब आगे विश्वास के साथ आगे आइए। संत लोग आपके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु आपके विश्वास के अनुसार काम करेगा। सब कष्ट